ठीक है। तो इन 5 days में वी विल एक्सप्लोर जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ। और सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सभी लोगों की सिमिलर प्रॉब्लम्स क्यों हैं, जो मैंने ओवर द ईयर्स देखा है, जो कंटेंट नेट पे अवेलेबल है और जहां से मेजॉरिटी ऑफ लोग पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहां से मेजॉरिटी ऑफ लोग पढ़ते हैं वो सारी अधूरी चीजें हैं। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीखने का जो तरीका है वो हर लैंग्वेज से अलग है। ठीक है, अब हर लैंग्वेज से अलग कैसे है? जैसे कि जावा हो गई या सी हो गई, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल तरीका है चीजों को सीखने का। पहले तुम डेटा टाइप्स सीख लो और फिर लाइक से नॉर्मल सिंटैक्स वगैरह सीख लो एंड यू आर गुड। जो तुम्हारा लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट करो। बट जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और वो कॉन्सेप्ट्स क्यों हैं उनका भी एक रीजन है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो इसका है वो है इसमें डेटा टाइप्स का। ठीक है, जो जनरली हमें हर जगह मिल जाता है। सेकंड जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो है लाइक डेटा टाइप्स के टाइप्स। ठीक है, कई लोग बस डेटा टाइप्स पढ़ते हैं बट डेटा टाइप्स में भी दो कैटेगरीज हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। अनदर जो जावास्क्रिप्ट की ब्रांच है वो है तुम्हारी डॉम, मैनिपुलेशन। ठीक है, अगर कोई जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है, अगर उसको फ्रंट एंड में जाना है, तो उसको जावास्क्रिप्ट का यूज करके डॉम मैनिपुलेशन आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज होगा क्या, तुम सीधे रिएक्ट पढ़ोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्ट कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। और अगर कल को रिएक्ट की जगह कोई दूसरी लाइब्रेरी आती है तो तुम हमेशा सफर करोगे। ठीक है, जो एक दूसरी ब्रांच जावास्क्रिप्ट की निकल के आती है वो है प्रोटोटाइप्स। ठीक है, इसको 90% जगह बहुत ही गलत तरीके से बताया जाता है, इसलिए लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रोटोटाइप्स है क्या। प्रोटोटाइप्स जावास्क्रिप्ट का ऐसा समझ लो बैकबोन है। सारी चीजें प्रोटोटाइप्स पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, और जो कि हर जगह गलत ही बताया गया है, या ऐसे बताया गया है जैसे ऐसे लगता है कि यार प्रोटोटाइप्स न जाने क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल प्रेशर लगता है इस प्रोटोटाइप्स को समझने में। और जो एक नई ब्रांच निकल के आती है जावास्क्रिप्ट की वो है इवेंट लूप। ठीक है, ये भी आई विल से कि कई लोगों को लगता है कि ये भी कुछ नई चीज है, बट इन रियलिटी ये बस जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा पार्ट है। अनदर जो इंपॉर्टेंट चीज जावास्क्रिप्ट की निकल के आती है वो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये भी जावास्क्रिप्ट का बैकबोन है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे ही बेस्ड है। बट हर जगह इसको स्किप कर दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है भाई ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट का बैड पार्ट या गुड पार्ट है। भाई ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, इसको हर किसी को आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा तो उसको दिस नहीं पता होगा कि दिस कैसे काम करता है। फिर होगा क्या, मैं देखता हूँ लोगों को वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं, वो सीधे दिस को समझने लगते हैं। दिस समझ ही नहीं सकते अगर तुम्हें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है। और फिर एक और नई ब्रांच इसकी निकलती है जिसको हम बोलते हैं होइस्टिंग। होइस्टिंग 90% जगह लोगों को गलत बताई गई है। हर जगह तुम्हें यही देखने को मिलेगा, मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन। तुम सिंपली गूगल कर लेना, तुम्हें हर जगह मोस्टली हर जगह यही दिखेगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, पहले डेटा टाइप्स पढ़ो, टाइप्स पढ़ो, उसके बाद प्रोटोटाइप्स पढ़ो, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, इवेंट लूप पढ़ो, डेटा टाइप्स पढ़ो, टाइप्स पढ़ो, होस्टिंग पढ़ो, और फिर एक और चीज निकल के आ जाती है जो है जेएस इंजन। ठीक है, अब जेएस इंजन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो इंजन हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस में। ठीक है, और वो इम्पैक्ट कैसे डालते हैं वो भी हम इस सेशन में देखेंगे। तो इन 5 days में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेटा टाइप्स, जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और चीज मिस कर दी
जिसको बोलते हैं कोवर्सन। ठीक है, टाइपो माइट भी गलत हो, इसको तुम टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हो, टाइप कन्वर्जन। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट अपने आप करता है, तो कई जगह हमको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, बट वो जावास्क्रिप्ट का नेचर है। ठीक है, तो इन 5 डेज में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और मैंने अपने जो मैंने पोस्टर वगैरह या जो डिटेल्स डाली थी, उसमें मैंने एक चीज लिखी थी लाइक से कि प्रोजेक्ट, कि मैं प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। ठीक है, तो देखो, जावास्क्रिप्ट में जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं, ठीक है, उसमें 90% जो काम होता है वो होता है डॉम का। ठीक है, तुम हमेशा जावास्क्रिप्ट का यूज करके डॉम मैनिपुलेट करते हो, और 10% वहां पे रोल होता है तुम्हारी जावास्क्रिप्ट कोड या लॉजिक का। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन कि तुम डॉम मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हो, और आई विल इंकरेज कि हम लोग अराउंड 30+ लोग हैं। ठीक है, तो तुम लोग कोई सा भी एक प्रोजेक्ट पिक कर लो जो तुमको जावास्क्रिप्ट में बनाना है। ठीक है, और ट्राई टू कीप इट स्मॉल और मीडियम। अगर लार्ज भी रखना है तो लार्ज भी रख सकते हो। लार्ज में बस ये होगा कि तुम थोड़े से पीसेस में बनाओ, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। और ट्राई टू मेक इट बाई योर सेल्फ। ठीक है, खुद से बनाओ। और आफ्टर दिस सेशन आई विल, मतलब नॉट सेशन, कोर्स, आई विल शेयर टॉपमेट लिंक, जहां पे लाइक यू कैन बुक 15 मिनट कॉल विथ मी, और सिंपली अपने क्वेश्चंस के साथ आना, और आई विल सिंपली रिजॉल्व योर डाउट। ठीक है, बट दिस प्रोजेक्ट पार्ट, दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सभी प्रोजेक्ट्स के पीछे भागते हैं, बट ये जो प्रोजेक्ट था ना भाई, ये प्रोजेक्ट वर्ड स्कूल के लिए था। ठीक है, जब हमको बोला जाता था भाई एक चार्ट पेपर पे ड्राइंग बना के लाओ, वो था तुम्हारा प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी जब हम कॉलेज में आ गए हैं, तो प्रोजेक्ट वर्ड को भूल जाओ, देयर इज अ न्यू वर्ड कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग क्यों इतना जॉब के पीछे भागते हैं? क्योंकि हम इस चीज के पीछे पड़े हैं, हमें प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो अपनी स्किल का यूज करके। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, तो दूसरे पर्सन को कॉपी कर लो जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे कि टॉप प्ले टॉप प्लेयर्स हो गए, जैसे अमेजन हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, और फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। ठीक है, कई सारे बैकएंड डेवलपर्स हैं भाई, तुम लोग बनाओ गूगल जैसा कोई सर्च इंजन। ठीक है, अगर नहीं बन पा रहा तो लाइक से एटलीस्ट नियर जाने की कोशिश करो। अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बनाओ, सेलर्स को जाके बेचो फ्री में कि भाई तुम अमेजन पे जाके कमीशन दे रहे हो, ये लो, वन टाइम प्रोडक्ट 7,000 रुपए में खरीद लो। ठीक है, लाइफ टाइम यूज करो, सिमिलर इंटरफेस के साथ बनाओ। ठीक है, तो तुम्हें भाई जॉब के पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा करेज चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो लाइक से मतलब घर कैसे चलेगा, या कई लोगों की दिक्कत होती है। बट अपने को वो करेज या वो हिम्मत लानी ही पड़ेगी, अदरवाइज फिर हम प्रोजेक्ट के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो मैं सभी लोगों से यही एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई अलग अलग प्रोजेक्ट पिक कर लो, और जो भी तुम्हें फैसिनेटिंग लगता है उसको क्रिएट करने की कोशिश करो। उसको बस प्रोजेक्ट तक मत देखो, उसको तुम बिल्ड करो, डिप्लॉय करो, और मेंटेन करो। जब डिप्लॉय हो जाए तो शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालता है, दिस विल चेंज योर लिंक्डइन प्रोफाइल हेडिंग। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है जो तुमने बिल्ड किया है, डिप्लॉय किया है, मेंटेन किया है, शेयर किया है, तो तुम्हारी लिंक्डइन की प्रोफाइल हो सकती है फाउंडर। ठीक है, या फिर सीईओ। ठीक है, कोई पूछे क्यों, तुम जस्टिफाई कर सकते हो तुमने बिल्ड किया है। अगर तुम ये नहीं लिखोगे तो तुम्हारी प्रोफाइल होगी जॉब सीकर। ठीक है, तो इस मोटिवेशन के साथ चीजों को करो, तभी तुम्हें कुछ सक्सेस लाइक से
मिल पाएगी, अदरवाइज यार प्रोजेक्ट्स वगैरह तो लाइक से तुम बनाते रह जाओगे। तो इस तरह से पढ़ो। अभी जो मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं, इनमें लाइक किसी को कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है? ठीक है। और ओके, बताओ अगर किसी को कुछ बोलना है तो। तो यार देखो, थोड़ी सी ना मैं जस्ट फॉर कंप्लीटनेस थोड़ी सी ना हिस्ट्री बता देता हूँ जावास्क्रिप्ट की, कि ये कैसे बनी। सो बेसिकली अभी जैसे हम देखते हैं ना कि लाइक से बहुत सारे फोन्स वगैरह हैं हमारे पास, ठीक है, एप्पल, एंड्रॉयड, गूगल, ये सब। तो अभी फोन्स की वॉर चल रही है, ब्रांड्स की वॉर चल रही है। 1980s और 90s में लैंग्वेजेस की वॉर चल रही थी, ठीक है। सन करके जो कंपनी है उनके पास जावा था, ठीक है। तो अब किसी को तो कोई लैंग्वेज लानी थी बीट करने के लिए इस जावा को। तो कुछ लोगों ने लाइक से जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज बनाई जल्दी जल्दी में। विद इन आई थिंक 10 डेज में जावा स्क्रिप्ट इन्होंने लिख दी, ठीक है। अब जो 10 डेज में लिखी, इसका इन्होंने इनिशियल नाम रखा मौका, ठीक है। और फिर धीरे से लाइक से जब उनको लगा यार ये मौका नाम चल नहीं रहा, तो उन्होंने इसका नाम रखा आई बिलीव लाइव स्क्रिप्ट। इस तरह से कुछ नाम रखा था, लाइव स्क्रिप्ट, ठीक है। बट फिर भी ये पॉपुलर नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया, जो भी ये जावा स्क्रिप्ट के डेवलपर्स थे, उन्होंने सोचा जावा बहुत पॉपुलर है, अगर हम अपना नाम रख लें जावा स्क्रिप्ट, तो माइट भी डेवलपर्स हमें यूज करने लगे, ठीक है। और हुआ भी यही, जैसे ही नाम पड़ा जावा जावा स्क्रिप्ट, लोग इधर आने लगे, बस इसलिए कि लाइक से माइट भी ये जावा से रिलेटेड है। और मैंने भी स्टार्टिंग में जब इनिशियल डेज में लर्निंग शुरू की थी, मुझे भी लगता था भाई ये आपस में रिलेटेड है, बट इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर जावा है लाइक से लाइट, तो जावा स्क्रिप्ट है डार्क, कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब हमें जो इतनी वियर्डनेस दिखती है जावा स्क्रिप्ट में, वो इसलिए नहीं दिखती कि ये 10 दिन में बनी है, वो इसलिए दिखती है कि किस इंटेंशन के साथ जावा स्क्रिप्ट बनी थी। जो जावा स्क्रिप्ट को लिख रहा था 10 दिनों में, उसको पता था कि भाई मैं 10 दिन में कैसा ही कोड लिख पाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने हर फंक्शनैलिटी में एक ओपन डोर छोड़ दिया, कि अगर कल को मुझे इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी, या किसी डेवलपर को फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी, तो वो इजिली कर देगा। और हुआ भी यही, टाइम के साथ साथ चीजें एडअप होती रही, एडअप होती रही, और फिर कुछ चीजें बहुत ही वियर्ड बन गई और कुछ चीजें बहुत ही अच्छी बन गई। तो यही रीजन है लाइक से कि जावास्क्रिप्ट में इतने सारे एज केसेस हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया जावास्क्रिप्ट पे। और ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो 1990s में आई बिलीव एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ईसीएम में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लाइक आई बिलीव, एक बार गूगल करना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ। एक बार देख लेना, ठीक है। दिस इज अ स्टैंडर्ड, जस्ट लाइक इंडिया में आईएसओ वगैरह है जो गोल्ड का सर्टिफिकेशन देते हैं, तो ये जावा स्क्रिप्ट का सर्टिफिकेशन देते हैं कि कौन सा स्पेसिफिकेशन सही है। अभी अगर मैं 100 या 50 लोगों से पूछूं कि अगर तुमको वेरीफाई करना है कि जावा स्क्रिप्ट इस तरह से काम करती है, तो कहाँ जाओगे चेक करने? तो सब बोलेंगे एमडीएन, ठीक है। बट दिस इज रॉन्ग। एमडीएन एक कंट्रीब्यूशन वेबसाइट है जहां पे मैं और तुम भी जाके कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो ईसीएम में है, ये जावास्क्रिप्ट का स्पेक डिसाइड करती है, और यहाँ पे तुम्हें जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। तो अगर तुम्हें कभी भी सोर्स ऑफ ट्रुथ वेरीफाई करना है, तो गो टू ईसीएम में वेबसाइट, सिंपली गूगल कर लो जिस भी चीज का तुम्हें करना है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस का देखना है, तो फंक्शन ईसीएम में स्पेक तुम्हें सीधे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी बातें लाइक से जावा स्क्रिप्ट के बारे में। और जावा स्क्रिप्ट का जो इनिशियल इन्वेंशन हुआ था, वो इतने सारे कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए नहीं हुआ था। जावा स्क्रिप्ट बस एक ही पर्पस के लिए बनी थी, वो पर्पस था, पहले जो हम पेज ओपन करते थे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पेज हैं, अ, इसको हम चलो क्या बोलते हैं, ब्राउजर में ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको हम कोड में ट्राई करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का इन्वेंशन
बिग लाइक से स्टार्टिंग में किस लिए हुआ था। ठीक है, कार्ट में, ठीक है। ठीक है, देखो अभी मेरे पास यहाँ पे एक पेज है, लाइक से गो टू कार्ट। अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ऑल पे है, तो तुम देखोगे कि कार्ट डॉट एच टी एम एल फाइल डाउनलोड हुई यहाँ पे। ठीक है, सी। और इसने कितना टाइम लिया, टाइम कहाँ पर है, अराउंड कहाँ गया, 582 ms। ठीक है, अभी ये हमको बहुत कम लग रहा है, बट व्हाट इफ ये टाइम होता 1990s का या अर्ली 2000 का, तो क्रोम में हम नेटवर्क को भी ना थ्रॉटल कर सकते हैं। थ्रॉटल का मतलब है कि एक डैम होता है ना, डैम, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है खूब सारा, बहुत तेज रेट में आता है, बट हम उस पानी के बहने के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं एक पाइप छोड़ूंगा, खोलूंगा, तो भले ही पीछे से कितना तेज पानी आ रहा हो, आउटपुट जो है वो एक कांस्टेंट रेट से होगा। तो थ्रॉटलिंग में भी यही होता है। हम कोई ऐसा इवेंट जो बहुत तेजी से हो रहा है और मेरी कैपेसिटी नहीं है उसको मैनेज करने की, तो मैं उसको थ्रॉटल कर दूंगा कि भाई तू जितनी तेजी से आ रहा है आ, बट मैं इतने स्पीड में ही हैंडल करूंगा। तो अभी अगर मैं इसको कर दूं स्लो 3G, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इससे एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो सिंपली एक मेरे पास यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है गो टू कार्ट, और इसको लोड होने में कितना टाइम लग गया, 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो सोचो अगर ये एज या फिर 2G का टाइम होता, एक वेबसाइट तो भाई 1-2 मिनट में लोड होती। ठीक है, अभी देखो अगर मैं जाता हूँ गो टू कार्ट में, तो लेट्स सी हाउ मच टाइम टुक, सी 2 seconds जस्ट टू शो मी दिस स्मॉल टेक्स्ट। तो ये प्रॉब्लम्स थी ब्राउजर के साथ। तो जावास्क्रिप्ट जब बनी थी तो वो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनी थी, और उस टाइम पे जो एक बहुत अच्छा फीचर आया था वो था एजेक्स। ठीक है, इसी की वजह से सिंगल पेज एप्लीकेशन पॉसिबल हो पाई। इसका फुल फॉर्म है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। इसका यूज करके हम पेज को विदाउट रीलोड कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस लाइक से इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, अगर मुझे इस गो टू कार्ट पेज के क्लिक पे कुछ एडिशनल जावास्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है या एचटीएमएल डाउनलोड करना है, तो वाया दिस एजेक्स आई कैन इजिली डू दैट। देखो अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कंटेंट चेंज हो गया, इसने नेटवर्क पे रिक्वेस्ट लगाई, वहां से डेटा लेके आया और फिर डेटा अपडेट हुआ। पहले ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के पहले। तो ये लाइक इसी के लिए इनिशियल में जावास्क्रिप्ट बनी थी, और डॉम मैनिपुलेशन के लिए तो कभी नहीं बनी थी। ठीक है, तो ये माइंडसेट मत रखना कि जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन के लिए बनी थी। नहीं, जावास्क्रिप्ट बस इसलिए बनी थी कि हम विदाउट पेज रिफ्रेश या विदाउट रीडायरेक्शन कंटेंट को चेंज कर पाए। ठीक है, बट विद टाइम हमने कई तरीके निकाल लिए चीजों को अपडेट करने के। तो अभी हम देख लेते हैं, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है तो मैं कैसे अपने एक पेज में जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, जो पहला तरीका है वो है सिंपली जो तुम्हारा HTML टैग है, जहां पे तुम HTML वगैरह लिखते हो, वहां पे तुम सिंपली ओपनिंग क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग लिख दो, और यहाँ पे तुम बता भी सकते हो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे तुम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ console.log, console.log is the printf या फिर system.out.ln from Java and C, like C++। से जो लोग हैं वहां पे हम शायद सी आउट वगैरह करते थे, तो ये सिंपली उसी का इक्विवेलेंट है। हेलो देव, अभी मैंने इसको सेव किया है और चलते हैं ब्राउजर में, लेट्स सी। और सी यहाँ पे हेलो देयर आ गया। इसको तुम कैसे एक्सेस करोगे, सिंपली राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, एंड हियर इज द कंसोल।
ठीक है, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। कभी कभी ये सेलेक्टेड होगा, इसका मतलब है लाइक से सारे मैसेजेस दिखाओ, एरर, इन्फो, वार्निंग। बट अगर तुम्हें फिल्टर करना है तो तुम यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज वन वे। सेकेंड वे कि लाइक से हम एक एक्सटर्नल फाइल का यूज करें। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक फाइल बना दूं app2.js and soul.log, hey there from app2, एंड यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, bring it down, where name, where app file name app2। ठीक है, ऐप एंड app2 है, और सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इनको इंपोर्ट कर सकता हूँ स्क्रिप्ट एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज करके app2। एंड मेक श्योर कि स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करो, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, तुमको एक्सप्लिसिटली स्क्रिप्ट टैग को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर मैं ब्राउजर में जाऊं तो देखो, हेलो देयर, हेलो फ्रॉम ऐप3 ऐप2। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, जावास्क्रिप्ट सारी जावास्क्रिप्ट को फाइल्स को डाउनलोड करता है और उनको एक सिंगल फाइल में लिख देता है। ठीक है, तो अब ये भी एक जावास्क्रिप्ट का, ऐसा समझ लो, एज केस है। ठीक है, अभी अगर ये तुम्हारी जावा या सी प्लस प्लस की फाइल होती तो ऐप2 और ऐप जेएस के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना था, दोनों अलग अलग फाइल्स हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर तुम नॉर्मली स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो, इस तरह से अलग अलग फाइल को लोड कर रहे हो, तो जब सारी फाइल्स ब्राउजर डाउनलोड कर लेता है, उनको एक फाइल में लिख देता है। तो अगर तुमने कुछ इस तरह से ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं, फाइल नेम और दूसरी फाइल में भी सेम नाम से वेरिएबल है, तो ओवरराइड हो जाएगा जो भी तुम बाद में इंपोर्ट करोगे। अभी यहाँ देखो, ऐप टू को मैंने बाद में इंपोर्ट किया है, ब्राउजर में इसका हम आउटपुट देखते हैं। ओके, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, चलो। हम्म, या कैसे मैं डिमोन्स्ट्रेट करूं, लेट्स सी। ठीक है, यहीं पे मैं कर लेता हूँ, मैं एक सेट टाइम आउट लगा देता हूँ। ठीक है, सेट टाइम आउट बेसिकली हम यूज करते हैं किसी चीज को थोड़ी देर बाद परफॉर्म करने के लिए। इसको हम थोड़ा लेट एक्सप्लोर करेंगे, बट जस्ट टू शो कि सारी फाइल्स कंबाइन हो जाती हैं। ऐप टू, इसको मैं कर देता हूँ 0000 एंड इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेटर, लेट्स सी। सी, यहाँ पे ऐप टू आना चाहिए था, राइट? क्योंकि मैंने तो सेट टाइम आउट कहाँ लगाया हुआ है, ऐप टू पे। बट जब सेट टाइम आउट रन हुआ तो फाइल नेम चेंज हो गया। किसने चेंज किया? ऐप जेएस ने। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कौन सा है, इफी का, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट में सारी फाइल्स डाउनलोड होने के बाद आपस में कंबाइन होके वन सिंगल फाइल बन जाती है। और अभी आजकल ES6 में मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि अलग अलग फाइल्स हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स का यूज करके हम अलग अलग फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इस कॉन्सेप्ट से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो जावास्क्रिप्ट है वो एक इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड दोनों लैंग्वेज है। ठीक है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं है। जब ये क्रोम वगैरह नहीं थे,
ठीक है, इन 2000, अर्ली 2000, लाइक से 2007 से पहले, तब जावास्क्रिप्ट बस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी। बट जब क्रोम वगैरह आए, इन्होंने अपने नए नए जावास्क्रिप्ट के इंजन बना दिए। इन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेटर की तरह भी यूज किया और उसको कंपाइल भी करने लगे। वहीं से एक टर्म निकल के आता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि V8 इंजन गूगल की टीम ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें होता क्या है कि तुम्हारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो नॉर्मली ब्राउजर इंटरप्रेट करता है, बट जो जावास्क्रिप्ट के इंजन है वो उनको कंपाइल करते हैं और ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ऐसे समझ लो, अगर कोई फंक्शन है जो तुम बार बार कॉल कर रहे हो, तो कंपाइलर उसको अपनी तरफ से ऑप्टिमाइज कर देगा। कैसे ऑप्टिमाइज करेगा, माइट बी फंक्शंस के जो वेरिएबल्स हैं उनको वो ऐसी जगह सेव कर ले जिनका एक्सेस करना इजी हो जाए, इस तरह की चीजें करके। और इसको तुम लिटरली देख देख भी सकते हो कि कैसे जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर और कंपाइल्ड लैंग्वेज है। अभी अगर जावास्क्रिप्ट ऐसा समझो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती, तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता, लाइक से कंसोल डॉट लॉग फाइल नेम, मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर होने से पहले ही एक्सेस कर रहा हूँ। अगर ये इंटरप्रेटेड होती तो लाइन नंबर 4 में ही एरर एरर आ जानी थी कि भाई फाइल नेम इज नॉट फाउंड। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट को पता है कि लाइक से मेरे वेरिएबल्स हैं। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक स्पेशल वे में एग्जीक्यूट होती है, जो हम लाइक से माइट बी डे 3 में पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर है राइट सबको कि जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन कैसे हुआ और जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं, और ये जो फाइल का कॉम्बिनेशन है ये कैसे आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटेड प्लस कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस वगैरह किसी को? हेलो सर। हाँ, सर मुझे एजेक्स लाइक जावास्क्रिप्ट का पर्पस था कि हम मतलब हमारे पेज को रिलोड, मतलब विदाउट रिफ्रेशिंग हमें कंटेंट को अपडेट कर देना है। यस, यस। लाइक मुझे एजेक्स का यहाँ पे रोल समझ में नहीं आया, लाइक एजेक्स एक्चुअली करता क्या है? क्योंकि एसपीए तो हम एजेक्स, React से बना रहे हैं और भी लाइक। वो ऐसा समझ लो इंटरनली अंडर द हुड रिएक्ट एजेक्स ही यूज करता होगा, ऐसा समझ लो। ओके सर। सर तो एजेक्स ठीक का है, यहाँ पे रोल है? हाँ ये देखो सिंपली इस तरह से, ये सिंपली जैसे तुम एक्सियोस में एपीआई कॉल लगाते हो, एक्सियोस या फेच यूज करके हम एपीआई कॉल्स लगाते हैं, राइट? यस यस। तो तुम ऐसा समझ लो कि पहले ना तो फेच था ना तो एक्सियोस था, दिस 4 लाइन्स ऑफ कोड was the only way to make an API call। ठीक है, तो हम इस तरीके का यूज करके एपीआई कॉल्स लगाते थे, डेटा लेके आते थे और यूआई को अपडेट करते थे। अब तुम ऐसे समझो, एजेक्स से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नो वे टू रन जावास्क्रिप्ट। ब्राउजर्स वर ओनली मेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। पहले के टाइम पे मोटी मोटी फाइल्स होती थी, ठीक है, किसी चीज का जो डॉक्यूमेंटेशन था मैनुअल। अगर तुम एक फोन खरीदते हो या लाइक से टीवी वगैरह, जापानीज में तुम्हें कितनी मोटी मैनुअल मिलती है, पहले लोग वो मैनुअल पढ़ते थे। ठीक है, दैट वाज अ वेरी हेक्टिक काम। तो लोगों ने या डेवलपर्स ने एचटीएमएल इन्वेंट की। क्यों? डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम वेबसाइट में होने लगा। ठीक है, अब तब उनको प्रॉब्लम आई कि भाई एक लिंक से दूसरे लिंक में जाना वॉज लाइक से टाइम टेकिंग, या एडिशनल रिसोर्सेस वेस्ट होते थे। आई डोंट नो तुम लोगों ने फ्लॉपी डिस्क वगैरह का नाम सुना है कि नहीं, फ्लॉपी कभी यूज की है कि नहीं? मैंने स्कूल डेज में फ्लॉपी यूज की थी अ, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को शेयर करने के लिए। अब एक फ्लॉपी की जो कैपेसिटी थी वो थी 1.44 MB अराउंड, आई थिंक अप्रोक्स इतनी ही थी। अगर मैं सर्च करूं और तुम्हें दिखाऊं भी, फ्लॉपी डिस्क कैपेसिटी, सी लाइक से 80 किलोबाइट से 2.8 MB, या यही 1.44 MB, मुझे अभी तक याद है ये। तो इस तरह की फ्लॉपी डिस्क चलती थी। अब सोचो कितनी कितनी स्कैरिसिटी थी स्टोरेजेस की।
ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं 2000s की। 90s और 80s में तो 1 KB भी लाइक से बहुत था। अभी अगर तुम्हें मैं हार्ड डिस्क दिखाऊं, लाइक से हार्ड डिस्क साइज इन 1990s, एक कमरे के बराबर हार्ड डिस्क होती थी। सी, दीज आर हार्ड डिस्क। और ये जो इतनी बड़ी सी मशीन है, ये देखो ये, ठीक है, तो इनमें जो डेटा बहुत ही कॉस्टली होता था भाई, एक एक बाइट रखना ना बहुत ही मुश्किल होता था। उस टाइम पे लोगों ने HTML और ये इन्वेंट किया था। ये ऐसे समझो, पहले HTML आया, कोई तरीका नहीं था जिससे तुम विदाउट पेज रीलोड डेटा लोड कर सको। फिर ये कॉन्सेप्ट आया एजेक्स का, XML HTTP रिक्वेस्ट। सिंपली चाहो तो इसको एक्सप्लोर कर लो, दिस इज दी ओरिजिनल OG वे टू मेक API रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फिर एक्सियोस फेच आई, जो कि सब इंटरनली माइट भी यही यूज कर रहे हो। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस सर, आई मीन फेच और एक्सहॉस्ट से पहले हमारे पास सिर्फ यही वे था, लाइक डेटा एपीआई यस, कॉल करने के लिए। और इससे पहले कुछ भी नहीं था। सर तो लाइक हम एक ही बार में एपीआई कॉल करके उसको लाइक सेव कर लेते थे और फिर उसी कंटेंट को लाइक हम जहाँ भी होता था नहीं, यूज में दे देते थे, राइट? बात जब भी जरूरत होती थी तब, अभी जब तुम्हें आजकल जरूरत होती है तब तुम API कॉल लगाते हो, राइट? तो ये सेम उसी के लिए ही बना है, जब जरूरत हो डेटा मंगाओ और पेज को अपडेट करो। सर एक्चुअली मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, आपने बोला ना कि जेएस का पर्पस था कि विदाउट पेज रिलोड किए हुए, तो लाइक मैं उस चीज से हम्म। कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो हर बार एपीआई कॉल जा रहा पेज रिलोड होता है ये, है। ठीक यस है, सर वो दिस इज पेज रिलोड। ठीक है, इस केस में कोई रिलोड नहीं होगा। अगर तुम इस बटन पे क्लिक करते हो तो कोई रिलोड नहीं होगा, या कोई URL चेंज नहीं होगा, तुम्हारा कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी हमने डेटा ला के रख लिया है, नेटवर्क जो भी है रिक्वेस्ट आ हाँ, चुकी यस, यस, यस। है। ओके, ठीक तो है, ये पर्पस उस टाइम और का था। हाँ, यस, यस। ओके, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, और अभी अगर तुम अपने लर्निंग पर्पस के लिए देखना चाहो कि भाई कुछ टाइम पहले वेबसाइट कैसी थी, तो देयर इज अ वेबसाइट, वे बैक मशीन, जहां पे जाके तुम किसी भी वेबसाइट को देख सकते हो कि वो सालों पहले कैसी थी। ठीक है, तो अभी याहू का चेक कर लेते हैं, और ये कोई भी हर वेबसाइट का चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो तुम चाहो तो अपने एंड पे ओपन करके चेक कर लो किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, अभी मैंने yahoo.com डाला है, लेट्स सी, ये मुझे इसने टाइमलाइन दे दी है। ठीक है, इस टाइमलाइन पे जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि yahoo.com कैसी थी। अब चलते हैं 1996 में चलते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि कुछ स्नैपशॉट है। हाँ ठीक है, कई सारे हैं, तो लेट्स ओपन October 17, 1996 में yahoo.com कैसा था। और वी कैन ऑल्सो सी दी सोर्स कोड। ठीक है, तो तुम आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये इतना इतना लाइक से कॉम्प्लेक्स था। मेरे टाइम पे जब मैं कॉलेज में था, या 2015-16 में, जावास्क्रिप्ट पे काम करना इज द मोस्ट टफेस्ट वर्क। ठीक है, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको पता होगा जावास्क्रिप्ट लिखना इतना मुश्किल था। सारा कोड एक ही फाइल में होता था, सोर्स कोड वगैरह पढ़ना इतना मुश्किल होता था कि बहुत। अब ये देखो, ये है तुम्हारा याहू 1996 में कुछ इस तरह का था। ठीक है, प्लेन लाइक से कोई इमेज वगैरह, कुछ कोई तरीका ही नहीं था जिससे तुम इतना इसे फैंसियर बना सको। ये रही तुम्हारी HTML पूरी जो उस टाइम पे लिखी गई थी। और इसमें स्क्रिप्ट वगैरह है क्या? नहीं है। सर हाइपर सी, लिंक्स है सिर्फ। हाँ, कोई कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह है ही नहीं। सी, एक ये स्क्रिप्ट है, बट ये भी कुछ और ही है, क्योंकि इस टाइम तक माइट भी जावास्क्रिप्ट थी ही नहीं। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट, और जब जब तुम इन पे क्लिक करोगे तो बस रिडायरेक्शन होगा। इसीलिए वेब पेजेस बने थे, रिडायरेक्ट करने के लिए, दैट्स इट। ये जावास्क्रिप्ट बहुत बाद में आई। और अभी अगर तुमको मैं दिखाऊं जावास्क्रिप्ट पे काम करना अर्ली 2000 में कैसा था, तो भाई तुम वेब डेवलपमेंट को कभी अपना कैरियर चुनते ही नहीं। दोबारा ओपन कर लेता हूँ यार। ठीक है, 2009 चेक कर लेते हैं। इस टाइम पे माइट भी जे क्वेरी आ गई हो।
ठीक है, सी अब थोड़ा सा फैंसी होने लगा, राइट, क्योंकि माइट भी इनको जावास्क्रिप्ट मिल गई हो। मिल गई, देखो नहीं, यहाँ पे भी नहीं लगाया क्या इनने। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फैंसी हो गया है, या माइट भी इनने स्क्रिप्ट हटा दी, ऐसा हो सकता है क्या। स्क्रिप्ट नहीं, ये देखो, पहले इस तरह से जावास्क्रिप्ट तुमको देखने को मिलती थी वेब पेज में। अगर तुम्हें किसी वेब पेज का सोर्स कोड देखना है तो भाई सारी स्क्रिप्ट्स ना बॉडी के एंड में कुछ इस तरह से लगी होती थी। अब जाओ और जाके उनको देखो क्या वहां पे हो रहा है। ठीक है, ये इसी तरह से पूरा कोड लिखा रहता था, और यहाँ पे तो ये छोटा सा कोड है, हजार हजार लाइन का कोड रहता था। ये देखो ये, ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, क्योंकि वीएस कोड नहीं था, नॉर्मल टेक्स्ट पैड था। तो पहले थोड़ा डिफिकल्ट था वेब डेवलपमेंट, आजकल तो बहुत इजी हो गया है। सर लेकिन अभी बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है सर, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया है कि लाइक समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो आज अभी सी हमारे मम्मी पापा का टाइम था कुक देन ईट। ठीक है, आजकल का टाइम क्या है, रेडीमेड फूड मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे तुम्हें मार्केट में रेडीमेड फूड मिल रहे हैं, वैसे ही तुम्हें मार्केट में रेडीमेड लाइब्रेरीज मिल रही हैं। आओ यूज करो, प्लग एंड प्ले करो। अब तुम्हें ये सोचना है कि जिस तरह से रेडीमेड फूड सेहत के लिए अच्छे हैं, उसी तरह से रेडीमेड लाइब्रेरीज तुम्हारे स्किल्स के लिए बुरी हैं। तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम जैसे हेल्थ सही करने के लिए रॉ फूड खाओ। ठीक है, और रेडीमेड फूड बनाओ, दूसरों को बेचो, तब तुम्हारा फायदा होगा। सिमिलरली, तुमको रेडीमेड लाइब्रेरीज कंज्यूम नहीं करनी है, तुमको सीखना है वो कैसे बनती हैं, और ट्राई करना है बनाने का। इसीलिए मैंने प्रोडक्ट वर्ड बोला था। अगर तुम कंज्यूम करोगे तो फिर भाई कंज्यूम तो फिर कोई भी कर सकता है, राइट। तो तुम्हें बस सीखने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। रिएक्ट से पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ो, जितनी चीजें बोरिंग होंगी उतना अच्छा होगा। ठीक है, अगर तुम फैंसी के पीछे भागोगे तो फिर हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ठीक है, इस तरह से हम बेसिकली पेजेस में, अब बैक टू सेशन। ठीक है, इस तरह से बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट अपने पेज में ऐड करते हैं। और यहाँ यहाँ पे भी ना बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन हो रही हैं। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से पार्ट्स होती है, कैसे कैसे फाइल डाउनलोड होती है, वो चीजें हम लेटर ऑन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे देख लेंगे। अभी हम देख लेते हैं लाइक से कि जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, सो दैट एटलीस्ट सभी सेम पेज पे आ जाएं, और सभी को ये तो पता हो कि लाइक से कि कैसे लिखी जाती है, और रूल्स क्या हैं, कैसे हम लाइक से वेरिएबल्स बनाते हैं, और वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक है, तो सबको हटाते हैं। मैं अभी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा, तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। सिंपली एचटीएमएल फाइल क्रिएट करो, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसआरसी में अपनी फाइल का नाम डाल दो, और इसको तुम कहीं पर भी रख सकते हो, लाइक से इस एचटीएमएल पेज में कहीं पर भी। ठीक है, और अगर तुम विदाउट लाइव सर्वर या विदाउट सर्वर इसको चलाओगे तो माइट भी ये पाथ वर्क ना करे, तो ये चेक कर लेना। ठीक है, अगर अपने लोकल सिस्टम में करोगे तो एक एक्सटेंशन आता है वीएस कोड का, मैं बता देता हूँ, वो तुम डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि तुम सिंपली एक सर्वर स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे बॉटम में देखो, ये मेरे यहाँ पे एक बटन है, राइट, इसको मैंने स्टॉप कर दिया अभी। तुमको सिंपली यहाँ पे अपने एक्सटेंशन में जाना, यहाँ पे लाइव टाइप करना, लाइव सर्वर आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। तुम्हें यहाँ एक ऐसी बटन मिल जाएगी, सिंपली इस पे क्लिक करोगे। मेरे इसमें तो मैंने सॉफ्टवेयर डाला है तो ये पूछ रहा है, बट तुम्हारे इसमें जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें खुल जाएगा। ठीक है, तो ये लाइव सर्वर वगैरह सेटअप कर लेना, सिंपली जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। चलते हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में, क्लोज ऑल दिस थिंग। तो अगेन, console.log इज योर फ्रेंड। ठीक है, तुम्हें हमेशा console.log का यूज करके ही जावास्क्रिप्ट पे चीजों को चेक करना है और डिबग करना है। इसके अलावा ऐसे तुम समझ लो, तुम बाकी और कुछ भी यूज करोगे तो
एट योर लाइक से इनिशियल लेवल इट माइट टेक सम टाइम, ठीक है। तो जब तक तुम बाकी टूल्स से अवेयर नहीं हो जाते, सारी चीजों को तुम्हें कंसोल करना है। हर लाइन के बाद कंसोल ऐड करो सो दैट तुमको पता चल सके कि भाई क्या डेटा मेरी एप्लीकेशन में आ रहा है, कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जावास्क्रिप्ट का वो है वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारे घर में ग्लासेस होती हैं, कटोरी, स्पून्स, सो दीज आर लाइक से एग्जांपल ऑफ वेरिएबल्स जिसमें हम कुछ वैल्यूज रखते हैं, पानी, चाय, कुछ भी, ठीक है। कंप्यूटर के टर्म में वेरिएबल्स आर द नेम्ड स्टोरेज लोकेशन whose value can be manipulated during the execution of a program। इसको मैं लिख देता हूँ, named storage location whose value can be manipulated during the execution of instruction। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। सिंपली एक मेमोरी में स्पेस होता है जहां पे हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसे बनाते कैसे हैं, जावास्क्रिप्ट में तीन तरह से तुम वेरिएबल्स बना सकते हो। सिंपली वेरिएबल का नाम लिख दो, रैंडम गाई इज इक्वल टू सिम्पसन, ठीक है। यहाँ पे तुमने रैंडम गाई डी नाम से एक वेरिएबल बना दिया। दूसरी लैंग्वेजेस में तुम्हें ये एरर लाइक से एरर के रूप में दिखता, बट अगेन जावास्क्रिप्ट इज वेरी फ्रेंडली लैंग्वेज। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लगता है कि तुम एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो, इसलिए उसने तुम्हारे लिए खुद से ही वेरिएबल बना दिया और इसको उसने ऐड कर दिया विंडो ऑब्जेक्ट में। अब विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई भी फाइल एग्जीक्यूट होती है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सारी फाइल्स कंबाइन हो जाती हैं एक सिंगल फाइल में, और उन सारी सिंगल फाइल्स के लिए एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं विंडो, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट रैंडम गाइडी, और चलते हैं हम ब्राउजर में। अभी मैं यहाँ कंसोल ओपन कर लेता हूँ। सी यहाँ पे मेरी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आ रही है। इस विंडो को हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए ऐसा समझ लो विंडो एक ग्लोबल वेरिएबल है जो तुम्हें हर फाइल में हर जगह मिलेगा। जावास्क्रिप्ट की हर फाइल में तुम्हें विंडो नाम का एक प्री डिफाइंड वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे जैसे हम लाइक से आगे बढ़ेंगे इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सी ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लोबल होती हैं और हर जगह अवेलेबल होती है, ठीक है। तो अगर तुम किसी वेरिएबल के सामने कुछ नहीं लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट खुद से वो वेरिएबल बना देगा। ये पहला तरीका है। दूसरा है कि तुम वेर कीवर्ड का यूज करो एक वेरिएबल बनाने के लिए। वेर इज जस्ट फॉर लाइक वेरिएबल, देन वेरिएबल नेम, और फिर अगर तुम्हें कोई वैल्यू असाइन करनी है तो सेम। अब ये जो तुमने बनाया है, लेट्स सी कि ये विंडो में ऐड होता है कि नहीं, और यहाँ अपने को दिख रहा है कि ये ऐड हुआ है, ठीक है। सी तो अब देखो यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लेट और कॉन्स्ट आए। अभी अगर मेरे पास 10 फाइलें हैं जावास्क्रिप्ट की और मैंने सब में सेम नेम यूज कर लिया है, एक लाइक से नॉट इन इनसाइड अ फंक्शन बट इस जावास्क्रिप्ट फाइल में, तो सब ओवरराइड हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लेट और कॉन्स्ट दो नए तरीके आए जिनका यूज करके हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। ये जो वेर से हम वेरिएबल बनाते हैं एक लाइक से एक ग्लोबल या टॉप ऑफ द फाइल, तो वो विंडो ऑब्जेक्ट में जाके ऐड हो जाता है। बट यहीं पे अगर मैं लेट से बनाऊं लाइक से एनिमल लॉयन, और यहाँ पे अगर मैं लाइक से एनिमल को करूं कंसोल, तब मुझे दिखेगा लॉयन। बट अगर यहीं पे मैं करूं विंडो डॉट लॉयन तो मुझे नहीं दिखेगा, अनडिफाइंड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि
where से डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड होते हैं, बट लेट से किए हुए नहीं। जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था तो मुझे क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ कि भाई ये तो मेरी ग्लोबल फाइल है, मैंने किसी कोई फंक्शन नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है, लाइक से शो। अभी अगर मैं इस इन दोनों को फंक्शन के अंदर लिखूं तब तो यार समझ में आता है कि यहाँ अगर वैर भी हटा दूं कि भाई यहाँ पे समझ में आता है कि ये रैंडम गाई विंडो में ऐड हो और ये ना ऐड हो। बट अगर मैं टॉप ऑफ द फाइल लिख रहा हूँ, मतलब किसी फंक्शन के अंदर नहीं, एकदम फाइल के बाहर ही, तो ये ऐड हो रहा है रैंडम गाई डी, बट एनिमल नहीं ऐड हो रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट हर फाइल के लिए, ऐसा समझ लो, एक एक पेरेंट स्कोप बनाता है, और उस पेरेंट स्कोप के अंदर दो स्कोप बनाता है। क्या वेरिएबल वैर से बना है? अगर वैर से बना है तो विंडो ऑब्जेक्ट में डालो, और अगर लेट से बना है तो उसको सिंपली लोकल ही रखो। ठीक है, तो ये रूल लिखा गया है जावास्क्रिप्ट में ES6 में कि भाई अगर वेरिएबल वैर से बना है और टॉप स्कोप है तो उसको विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड करो, और अगर लेट से बना है तो उसको लोकल टू द फाइल ही रखो। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन कोडिंग में लिखी हुई है लोगों ने। ठीक है, इसी वजह से ये ऐड नहीं हुआ लाइक से विंडो ऑब्जेक्ट में। और लेट का दूसरा भाई है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब अ कांस्टेंट। एंड व्हाट इज अ कांस्टेंट? कांस्टेंट इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन whose value cannot be manipulated during the execution of a program। ये एनिमल को मैं चेंज नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो मुझे एरर देखने को मिलेगी। सी टाइप एरर टू असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखो ये इंफॉर्मेशन भी तुमको रेयरली कहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस तुम इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस ना करो कि लाइक से लेट से वेरिएबल विंडो में नहीं ऐड होते बट वेर के ऐड हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, और जो मोस्ट कॉमनली तुम्हें डिफरेंस मिलेगा वेर लेट का वो ये कि वेर हैज अ फंक्शन स्कोप। इसमें यस और नो बताना, ठीक है, कि कितने कितने लोगों को ऐसा लग लाइक से कितने लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन न्यू थी। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा लाइक से कि वेर पेरेंट ही, इसको फंक्शन स्कोप कर देता हूँ ना समझने के लिए। लेट स्कोप, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ शो को कॉल, सी लोकल स्कोप में एरर आ रही है कि लोकल स्कोप इज नॉट डिफाइंड। इसको हटा देते हैं। बट मेरा फंक्शन स्कोप वाला वेरिएबल चल रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल वैर से बनाते हैं उनका स्कोप होता है फंक्शन स्कोप, और इसी रीजन की वजह से एरर नहीं आई। और हमें हर जगह यही सुनने को मिलता है कि लेट से क्रिएट किए हुए वेरिएबल्स का जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप होता है, बट ऐसा नहीं है। लेट से जो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब ब्लॉक स्कोप बनता है। तो एक्चुअल डिफरेंस अगर तुम्हें बताना हो, वेर से जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट स्कोप होता है पेरेंट स्कोप। बट जब हम लेट कीवर्ड से वेरिएबल बनाते हैं तो लेट कीवर्ड एक ब्लॉक स्कोप क्रिएट करता है। कोई ब्लॉक स्कोप होता नहीं है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, विदाउट लेट। इसको हम देख भी सकते हैं ब्राउजर में। उसके लिए सिंपली अपने को सोर्सेस पैनल में जाना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं ये लेट वाली लाइन को हटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखो सिंपली इफ है और एक ब्लॉक मैंने बनाया है, राइट। सोर्सेस पैनल का यूज करके हम कोड के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं किसी भी लाइन पे। ठीक है, अपने को सिंपली सोर्सेस में जाना है, जो भी फाइल्स होंगी वो दिख जाएंगी। जिस भी लाइन में स्टॉप करना है उस लाइन पे क्लिक कर दो, एक ब्लू इंडिकेटर बन गया। और जब भी मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा मेरा कंट्रोल यहाँ पे आके रुक जाएगा, और इन आइकन्स का यूज करके मैं सिंपली फ्लो को एक एक लाइन आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो इसको ओपन करते हैं।
इसको साइड में लाते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे कितने स्कोप दिख रहे हैं? एक तो ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, और एक लोकल स्कोप है, ठीक है, और एक फंक्शन स्कोप है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई ब्लॉक स्कोप नहीं दिख रहा। इस लोकल स्कोप को तुम फंक्शन स्कोप ही समझ लो, ठीक है। लोकल स्कोप इज कैन बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो अभी हम फंक्शन स्कोप में है, ठीक है। अभी अगर मैं बाहर आ जाऊं इससे, तो सी मेरा लाइक से जो ये फंक्शन स्कोप वाला वेरिएबल था, इसमें वैल्यू आ गई है, बट अभी भी मैं लोकल स्कोप में हूँ, ठीक है। लोकल स्कोप इज सेम एज फंक्शन स्कोप, और इसको बाहर करते हैं, चलते हैं हम लाइन नंबर 14 में। तो सी मेरे जो भी लोकल और फंक्शन स्कोप थे वो चले गए, हमें कहीं भी ब्लॉक स्कोप देखने को नहीं मिला। बट अब मैजिक देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा लेट समथिंग समथिंग, सेव किया, सी एक ब्लॉक स्कोप इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो लेट कीवर्ड्स ब्लॉक स्कोप क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक सेकंड में जरा चार्जर लगा लूं। तो बताओ गाइस, ये किस किस को पता था, या ये न्यू है? कुछ तो बोलो। नहीं पता था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एक्चुअल में, ठीक है, कि लेट ब्लॉक स्कोप क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक स्कोप नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ऐसा समझ लो। बस दो ही स्कोप एग्जिस्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब हम लेट लिखते हैं तो एक ब्लॉक स्कोप क्रिएट होता है, दैट्स इट। सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे सर एक हम्म। लोकल है, लोकल भी है और एक ब्लॉक भी है सर। तो ब्लॉक तो समझ में आ रहा है कि लाइक वो कर्ली ब्रेसेस लोकल में इज फंक्शन स्कोप। लोकल को तुम तीन नाम से समझ सकते हो। लोकल स्कोप, इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। देखो, लोकल स्कोप इज सेम एज पेरेंट स्कोप, इज सेम एज फंक्शन स्कोप। इन ये सिनोनिम्स हैं, ऐसे समझ लो। लोकल स्कोप इज सिनोनिम ऑफ अ फंक्शन स्कोप। इस लोकल स्कोप का मतलब है कि लाइक फंक्शन स्कोप, और वो फंक्शन स्कोप शो फंक्शन वाला फंक्शन स्कोप, ठीक है। यस गॉट इट। और सर ग्लोबल हुआ अगर हम फंक्शन के बाहर अगर हमने किसी वेरिएबल को डिफाइन किया है हाँ, तो वो फिर उसका एक्सेसिबिलिटी हमें यस, मिल वो जाता है। ग्लोबल स्कोप। यस, यस, यस। ग्लोबल स्कोप हमेशा एग्जिस्टेंस में रहता है, और ये फंक्शन स्कोप वगैरह क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही तुम कोई फंक्शन क्रिएट करते हो, एक नया फंक्शन स्कोप बन गया जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके सर। सर और ये एक और ये क्वेश्चन है। टॉप हम्म। हाँ सर बोलिए सर पहले। नहीं, मैंने कहा ये टॉपिक हम अभी कुछ दिन में दोबारा टच करेंगे, जहां पे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें समझने के लिए ना अपने को और चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ये बस मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि तुम लोगों को आइडिया रहे, और जब हम वो चीज पढ़ें, फिर तुम ये चीज रिकॉल करोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यही तुम्हारा असाइनमेंट भी होगा, ठीक है, कि तुम सेशन के बाद एक दिन का जो टाइम मिलता है, माइट भी तुम वहां ये सारी चीजें पढ़ो, और अगले दिन अपने क्वेश्चंस के साथ आओ, ठीक है। यस यस। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइक से वेर, लेट और कॉन्स्ट। लेट और कॉन्स्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ सेम थिंग, क्योंकि वो एक ही साथ आए थे, और जावास्क्रिप्ट टीम ने लाइक से दोनों के बिहेवियर में सेम ही चीजें ऐड की हैं, कि वो ब्लॉक लेवल स्कोप इंट्रोड्यूस करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि कॉन्स्ट को हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में सिंपली यही तीन तरीके हैं जिनका यूज करके हम वेरिएबल बनाते हैं। अगर कोई कीवर्ड नहीं लिखोगे तो ये विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा। अगर वैर से बनाओगे तो इसका जो स्कोप है या तो ग्लोबल होगा या तो फंक्शन होगा, और फंक्शन स्कोप इज सिनोनिम ऑफ लोकल स्कोप एंड पेरेंट स्कोप। और अगर लेट या कॉन्स्ट से बनाओगे तो ब्लॉक स्कोप क्रिएट होगा, ठीक है।
ये तीन चीजें थी वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस की। ठीक है, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम फंक्शंस का यूज करके कोड लिखें। जिस तरह से रियल लाइफ में कई फेस्टिवल्स होते हैं, होली, ईद, दिवाली, हर फेस्टिवल में हम एक स्पेसिफिक चीज करके सेलिब्रेट करते हैं। अभी अगर मैं होली में पटाखे छुड़ाने लगूं तो माइट भी तुम्हें मजा आए, ठीक है, क्योंकि तुम पटाखे जला रहे हो, बट जो लोग तुम्हें देख रहे हैं माइट भी उन्हें अच्छा ना लगे। सेम फॉर एवरी फेस्टिवल। अगर तुम कुछ हट के करोगे तो वो बस तुम्हें ही अच्छा लगेगा, बाकी सबको वो बेवकूफाना लगेगा। तो सिमिलर सेम चीज गोड विद कोड। अगर तुम एक फंक्शन लिखते हो, गेट डेटा, ठीक है, और यहाँ पे तुम डेटा लाने की बजाय कुछ और करने लगते हो, तो वो बस तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर तुम्हारा डेवलपर, फेलो डेवलपर, या तुम्हारा जूनियर या तुम्हारा सीनियर अगर वो कोड देखेगा तो दैट डजंट मेक गुड इमेज ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि तुमने एक मेसी कोड लिखा हुआ है और माइट भी कोई कमेंट्स भी नहीं होगा तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो तुमको हमेशा कोशिश करनी है कि तुम फंक्शंस का यूज करो, मैक्सिमम फंक्शंस बनाओ, और हर फंक्शन एक ही काम करे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं? सिंपली एक फिक्स्ड कीवर्ड है फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम और ओपन क्लोज मून ब्रैकेट्स और करली ब्रेस ओपन क्लोज, दैट्स इट। दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, अभी इसके अंदर जो भी कोड तुम लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया है। अगर मैं कंसोल में जाऊं तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शंस को जब तक हम कॉल नहीं करते वो एग्जीक्यूट नहीं होते। जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शंस, जब तक हम फंक्शंस को सेलिब्रेट नहीं करते कुछ नहीं होता। अगर मुझे इस फंक्शन को सेलिब्रेट करना है तो मुझे सिर्फ बुलाना पड़ेगा कि आओ भाई। ठीक है, सी, जैसे ही मैंने इसको कॉल किया ये कॉल हो गया। और फंक्शन कॉल कैसे होता है? सिंपली फंक्शन के नाम के आगे मून ब्रैकेट्स, ठीक है, ये चांद वाले जो ब्रैकेट्स हैं, ये लगा दोगे तो तुम्हारा जो कोड तुमने फंक्शन के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर कोड, ठीक है। ये अभी तुम इसी तरीके से फंक्शन बनाओ। ठीक है, ES6 में एक नया तरीका आया है फंक्शन बनाने का, जो कि है एरो फंक्शंस। उसको हम जब दिस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। हमेशा यही इसी तरह से फंक्शन बनाओ। इसको बोलते हैं फंक्शन डेक्लरेशन। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन डेक्लरेशन। तुम्हें फंक्शंस को लेके कई सारे टर्म्स सुनने को मिलेंगे। फंक्शन, ये अभी आते हैं इस पे, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन बनाते हैं। मैं एक चीज स्किप कर गया, लाइक से डेटा टाइप्स। मुझे फंक्शन से पहले डेटा टाइप्स समझाने दे, तो मैं डेटा टाइप्स बता देता हूँ। देखो, हम सब लोग ना डेटा टाइप्स पे आके फंस जाते हैं। डेटा टाइप्स लाइक से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लाइक से सोल होती है। ठीक है, अगर अपने को डेटा टाइप्स नहीं पता तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? लाइक से अपना लॉजिक बिल्ड करने में। अभी अगर कहीं पे मुझे नंबर ऑपरेशन करना है तो मुझे पता ही नहीं होगा कि यार ऐसा भी कोई डेटा टाइप है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप्स हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अभी मैं तुम्हें जेएस स्पेक भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं ब्राउजर पे हूँ तो मैं इजिली दिखा सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स ECMA स्पेक। ठीक है, तो दिस इज दी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जब भी तुम्हें लगे कोई चीज वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है, कम टू दिस ECMA स्पेक TC39। ये है जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल सोर्स ऑफ ट्रुथ। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिप्टिक है। ठीक है, मुझे भी ये समझने में बहुत दिक्कत होती है। डायरेक्टली मैं पढ़ के नहीं समझ पाता हूँ, या तो चैट जीपीटी की हेल्प लो या तो गूगल में जाओ। बट
सोर्स ऑफ ट्रूथ तुम्हारा ये होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये अपने को बता रहा है कि अपने पास इतने डेटा टाइप्स हैं: अनडिफाइंड, नल, बूलियन, स्ट्रिंग, सिंबल, न्यूमेरिक टाइप्स। अब न्यूमेरिक टाइप्स में अपने पास दो टाइप्स हैं, और द ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। चलते हैं न्यूमेरिक टाइप्स में। न्यूमेरिक टाइप्स सी, न्यूमेरिक टाइप्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं: नंबर एंड बिग इंट। ये भी अभी देखेंगे। और एक सिंबल भी अपने पास एक नया है जो कि ES6 में आया है, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पे अरेज सेट्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बस इतने ही डेटा टाइप्स होते हैं। हर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तुम्हें एरे देखने को मिलता है कि एरे इज अ डेटा टाइप, बट जावास्क्रिप्ट में एरे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें जो कीज हैं वो न्यूमेरिक इंडेक्स है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में अरेज कोई डेटा टाइप नहीं है। अब से फंक्शंस, एरेज आर सिंपली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अभी अगर मैं कोड में चलूं, लेट्स गो बैक टू द कोड। तो अपने पास दो कैटेगरीज हैं: प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या क्या है: अनडिफाइंड, नल, नंबर, बिग इंट, सिंबल, स्ट्रिंग, बूलियन। बस, अच्छा, एक और जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन प्रिमिटिव में है। तो इतने डेटा टाइप्स ही हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अनडिफाइंड और नल, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ, दीज आर से स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप समझ लो, जिसमें नल कभी कभी एज अ वैल्यू ट्रीट होती है और अनडिफाइंड भी। ऐसा समझ लो, अनडिफाइंड और नल में हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है। तो अनडिफाइंड इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, और नल इज अ एक्सप्लिसिट वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल माय नेम, तो इस माय नेम की क्या वैल्यू होगी, बताओ? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। यस, यस। वाई? बिकॉज अनडिफाइंड इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम किसी को कुछ, ये क्या हुआ, कंसोल क्यों नहीं हुआ? लॉग गलत है सर, कंसोल डॉट लॉग की जगह अच्छा, अच्छा, माय नेम। ठीक, ठीक, हाँ, थैंक यू। नहीं, नहीं, शायद ना मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम फिर एल से माई में लॉग है सर, एक, कंसोल डॉट माई लॉग आपने लिखा है, लॉग माई। अरे ठीक है, ठीक है, ये टाइप हो यार। ठीक है, सी अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अब अनडिफाइंड इसीलिए आया क्योंकि अनडिफाइंड इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम किसी भी चीज को कुछ नहीं असाइन करेंगे तो अनडिफाइंड असाइन हो जाएगा, ठीक है। ये इनको समझने का एक तरीका है कि ये है क्या। अनडिफाइंड बेसिकली दो तीन जगह एक्शन में आता है: जब हम वेरिएबल बनाते हैं, जब हम किसी फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करते हैं, जैसे फंक्शन टेस्ट। अभी अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो एन होगा अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ लिख भी देता हूँ, सी। क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम कुछ भी असाइन नहीं करते तो अनडिफाइंड असाइन होती है। और नल इज अ एक्सप्लिसिट वैल्यू। एक्सप्लिसिट का मतलब जो हम खुद से करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं एन इज इक्वल टू नल, तो मैंने सिंपली नल की एक वैल्यू असाइन कर दी जो कि है नल, ठीक है। अगर इसको मैं पिक्टोरियल फॉर्म में तुम लोगों को बताऊं कि भाई पिक्टोरियल से पिक्चर में तुम कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, तो इसको हटाते हैं। हम्म, पहले मैं विजुअलाइज कर लूं, फिर मैं बताता हूँ।
ठीक है, पहले तो वेरिएबल ही बना लेते हैं, वैर समथिंग या एनीथिंग। देखो, जब हम कोई एक डिफॉल्ट वेरिएबल क्रिएट सॉरी जब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब है कि तुम्हारे पास एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, तुमने तुमने एक बॉक्स खरीद के रखा हुआ है और तुमने अपने घर में बोल दिया है कि भाई ये बॉक्स रखा है, इसमें मैं कुछ रखूंगा। क्या रखूंगा मुझे नहीं पता, बट ये बॉक्स रखा हुआ है, इसको कोई छुएगा नहीं जब तक मैं इसमें कुछ डालूंगा नहीं। ठीक है, बट जैसे ही तुम कर देते हो सम इज इक्वल टू नल, ठीक है, तो होता क्या है कि तुम इस बॉक्स को हटा देते हो। ठीक है, तुम अब घर में बोलते हो कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं रखना, इसको अब हटा दो। ठीक है, प्रोग्रामिंग या जेएस में क्या होता है कि जब हम कोई किसी वैल्यू को अनडिफाइंड करते हैं तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट एक डिफॉल्ट मेमोरी एड्रेस बना लेता है कि भाई ये मैंने एक्स वाई जेड समथिंग करके बना लिया है, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी रखना है तो तुम आके रख दो। ठीक है, तो जब भी तुम्हें इसमें डालना होगा तुम कुछ भी यहाँ डाल दोगे और एवरीथिंग वर्क्स लाइक अ चार्म। बट नल के केस में क्या होता है, तुमने जावास्क्रिप्ट इंजन को बता दिया भाई मुझे इस वेरिएबल के लिए कोई मेमोरी स्पेस नहीं चाहिए, तुम कोई भी एड्रेस वगैरह सेव करके मत रखो, सिंपली स्पेशल वैल्यू नल असाइन कर दो, दैट मीन्स मुझे यहाँ कुछ नहीं रखना। ठीक है, अभी अगर और अच्छे से समझना है तो विल टेक हेल्प ऑफ गूगल null versus undefined JavaScript and we'll go to the images section. See, यहाँ पे जीरो, नल और अनडिफाइंड के बीच में डिफरेंस समझाया गया है। जीरो का मतलब है लाइक से अगेन कि तुम्हारा ये जो रोल है खत्म हो गया है। नल में लाइक से दैट डजंट एग्जिस्ट, कि मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, तुमने सिंपली सब खत्म है। अनडिफाइंड के केस में क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, बस एक एम्प्टी स्पेस है और तुम्हें वहां पे लाइक से क्या रखोगे वो भी डिसाइड ही नहीं है। ठीक है, ये देख लो जैसे यहाँ पे नल और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड में तुमने सिंपली एक डिफॉल्ट प्लेट रख दी है कि भाई इस डिफॉल्ट प्लेट में मैं कुछ रखूंगा। ठीक है, और एक इस तरह से भी समझ सकते हो कि नल का मीन्स तुमने उस डिफॉल्ट प्लेट में कुछ रख दिया है। ठीक है, इसमें डाउट वगैरह हो तो हम डिस्कस कर लेते हैं लाइक। हाँ हाँ, यस यस गाइस बोलो। सर, लाइक अगर हम सर नल अगर नल हम असाइन कर देते तो आपने कहा कि फिर मेमोरी स्पेस फ्री कर देता है। लेकिन सर हमने देखा है कि लाइक हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसमें हमने नल रखा है और फिर एपीआई से अगर डेटा आता है फिर डेटा को उस पर डालते हैं, तो अगर मेमोरी स्पेस वो फ्री हो जाएगा तो फिर डेटा आके वहाँ कैसे उस हाँ, में वो। वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं नहीं, बहुत सही क्वेश्चन है। तो इसको इस तरह से समझो कि देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, हम किसी भी वेरिएबल में कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जब हम अनडिफाइंड वैल्यू असाइन करते हैं इसका मतलब है कि ऐसे समझ लो ना कि ये एक यूनिवर्सल साइज की मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक है, कि भाई ऐसे समझो बिहाइंड द सीन्स जावास्क्रिप्ट ये सोच रहा होगा कि यार ये इस प्लेट में कुछ भी रख सकता है, पूड़ी कचौड़ी दाल चावल कुछ भी रख सकता है, तो एक जेनरस साइज की प्लेट मैं क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी रखेगा। ठीक है,
अब तुमने उसको बोला कि मुझे इसमें नल रखना है, ठीक है। अब नल को रखने के लिए माइट भी तुम्हें प्लेट की जरूरत ही ना हो, क्योंकि नल तो एक ऐसी वैल्यू है जो कि डिफॉल्ट और इनबिल्ट है, ठीक है। तो माइट भी जो मेमोरी स्पेस या जो प्लेट तुम्हारे पास थी, जावास्क्रिप्ट ने क्या बोला कि भाई हम नल को रखने के लिए कोई प्लेट वगैरह वेस्ट नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, हम सिंपली इस वेरिएबल के लिए जो लोकेशन है उसको पॉइंट आउट करा देते हैं नल की तरफ, ठीक है। अगर इस वेरिएबल में कुछ आएगा तब मैं प्लेट बना के इसमें खाना डाल दूंगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे तुमने वेर एनीथिंग किया, तो यहां पे मेरे पास एक एड्रेस आ गया AX009, ठीक है। अगेंस्ट व्हाट, अरे यार, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट दिस एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग में जो कुछ भी होगा वो इस एड्रेस में होगा। बट जैसे ही तुमने नल किया, जावास्क्रिप्ट ने बोला भाई ये एड्रेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये तो नल है, ये तो जाना पहचाना है चेहरा। तो और ये चेहरा कहाँ मिलता है, मतलब जावास्क्रिप्ट को पता है कि भाई नल का एक फिक्स एड्रेस है, वो नल का फिक्स एड्रेस असाइन कर देगा इस सम में, कोई बॉक्स कोई एड्रेस नहीं बना। अब जब तुम सम में कोई नंबर या कुछ असाइन करोगे तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा और फिर एक कंटेनर बना देगा। सर यहाँ मुझे एक चीज सिंपल। समझना है कि ये एड्रेस जावास्क्रिप्ट इंटरनली, मतलब ये हाँ, जावास्क्रिप्ट इंटरनली के लिए है ना सर, ये क्योंकि यस, ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप से, ये तो कॉपी बाय नहीं नहीं, वैल्यू। ये, हाँ ये इंटरनली है, ऐसे समझ लो रेफरेंस के लिए। जावास्क्रिप्ट को कुछ तो रखना पड़ेगा ना जिससे वो पता कर सके कि ये वेरिएबल इधर है, ये वेरिएबल इधर है। तो ओके। इंटरनली समझ लो, ये बस यस। तुमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ सर, तो नल के केस में ऐसा होगा कि लाइक जावास्क्रिप्ट उसको मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस लेगा, वो बोलेगा कि हाँ, आएगा यस, तब मैं उसको दूंगा, नहीं तो वैसे हाँ, में मतलब। परफेक्ट, यस। लाइक जैसे ऐसे होता है ना सर, मुझे एक दिमाग में एक एग्जांपल स्ट्राइक कर रहा है, लाइक जब हम बैठे होते हैं तो हम्म, किसी के लिए सीट बोलते हैं ना, कि मतलब ये वाला सीट किसी के लिए बोलते हैं कि लाइक कोई आ रहा है तो उसके लिए, और फिर जैसे कोई आ जाता है तो उस पर बैठ जाता है, तो ऐसा समथिंग। यस, हाँ, काइंड ऑफ। ठीक है गाइस, चैट गॉट इट पे गॉट। मत बोलो भाई, हाँ बोल दो अनम्यूट करके। नहीं, यूज स्ट्रिक्ट का कोई यूज नहीं है। यूज स्ट्रिक्ट बेसिकली, जावास्क्रिप्ट में कई सारे एज केसेस है ना, तो उन एज केसेस को एक हद तक रोकने के लिए यूज स्ट्रिक्ट हम यूज करते हैं। यूज स्ट्रिक्ट के कुछ स्पेसिफिक सेट है, ठीक है। जैसे उनमें से एक है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे अपने फाइल में कर दूं यूज स्ट्रिक्ट और अभी चलूं कंसोल में, तो माइट बी एरर, अच्छा सॉरी मुझे इसे हटाना पड़ेगा। सी एरर आ गई, अनकॉट अनरेफरेंस एरर, माय नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि मैंने स्ट्रिक्ट मोड इनेबल कर रखा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये परफेक्टली फाइन चलेगा। क्या हो गया, अच्छा ठीक है, अभी मेरे पास एरर आ रही है, रेफरेंस एरर, माय नेम इज नॉट डिफाइंड। और अभी अगर मैं इसको हटा दूं देन एवरीथिंग विल वर्क फाइन, ठीक है। तो यूज स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली 6 स्टेप्स कुछ करता है। उनमें से एक है कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल का चेक करता है, और बाकी चीजें हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। अभी हम डेटा टाइप्स फिनिश कर लेते हैं। तो नल और अनडिफाइंड आर स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। अनडिफाइंड इज लाइक अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, डिफॉल्ट प्लेस होल्डर जो जावास्क्रिप्ट बना के रख लेता है कि तुम इसमें कुछ तो रखोगे। और नल इज अ स्पेशल वैल्यू दैट डिनोट्स दैट नथिंग, इसमें कुछ नहीं रखना है। और नेक्स्ट अपने पास है नंबर, जो कि बट ऑब्वियस है कि न्यूमेरिक नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स,
डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट एक ही चीज है, समझ लो। जावास्क्रिप्ट में उनके लिए कोई अलग अलग टाइप नहीं है। सी में जैसे अपने पास फ्लोट्स हैं, जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स सिंपली अ नंबर। और हाउएवर, अगर तुम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या एक डेसिमल पॉइंट नंबर बनाते हो जैसे कि 8.9, तो इसको तुम इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और लाइक से इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। उनके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। नंबर क्लास को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ लाइक से स्ट्रिंग को नंबर में कास्ट करता है। मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा पार्स इंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइक से डाल सकता हूँ कोई कोई नंबर। और एक दूसरा भी तरीका है, जावास्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, एक है मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। इसका यूज करके भी हम नंबर्स को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। फ्लोर का मतलब है लाइक से कि कितना पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हो वो डिस्कार्ड कर देगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं 9.2 भी कर दूं तो वो डिस्कार्ड कर देगा पॉइंट के बाद चीजों को। और एक और मेथड होता है सील। सील क्या करता है, अगर 5 के ऊपर वैल्यू है तो फिर नंबर को बढ़ा देता है, जैसे यहाँ पे 123 124 हो गया। अभी अगर यहाँ पे होता 4, तब भी आई थिंक ये सील, अगर पॉइंट के बाद कुछ भी है तो नंबर को बढ़ा देगा, ऐसे समझ लो। नियरेस्ट ग्रेटर वाला वो दे देता है। हाँ, नियरेस्ट ग्रेटर, ठीक है। और एक और तरीका है टू फिक्स्ड, एक मेथड है ट्रंक भी है इनबिल्ट सर, जावास्क्रिप्ट में। नहीं नहीं, ट्रंक तो मैंने नहीं यूज किया बॉस। आई थिंक सर ये ES6 में है। टू फिक्स ट्रंक, ट्रंक, TRUNC। हाँ यस सर, मैं ये तो मैथ का फंक्शन है ना भाई। हाँ मतलब हाँ सर, मैथ में नंबर ऐड हुआ मतलब होगा। नंबर यस सर, नंबर को वो करने के लिए हाँ इंटीजर नंबर रिटर्न। ठीक है, तो हाँ एक्सप्लोर कर सकते हो मैथ डॉट ट्रंक भी, ठीक है। गाइस ट्राई टू स्पीक अप। हाँ नील बताओ। हाँ, सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे हम कभी भी हम्म किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं किसी विंडो हम्म ऑब्जेक्ट में स्टार्टिंग में हम्म डॉक्यूमेंट के, तो वो तो अनडिफाइंड मिलता है, ये तो मेरे समझ आता है। सर क्या कोई ऐसा केस भी होता है कि हमें बाय डिफॉल्ट ही कोई वेरिएबल की वैल्यू हमें नल मिल रही हो, ना। या हम किसी वेरिएबल हम्म को नॉट इक्वल टू ब्लैंक कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या नल मिलेगा या अनडिफाइंड मिलेगा सर? ये थोड़ा कोड कंफ्यूज। स्निपेट शेयर करो, फिर बता पाऊंगा मैं। सर कोड। मतलब कोड की, लाइक कि तुम क्या एज्यूम करना चाह रहे हो। अच्छा सर, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट्स ABCD एक वेरिएबल है, इक्वल टू हम्म मैंने ब्लैंक कर दिया, तो ये मुझे हम्म नल मिलेगा या अनडिफाइंड मिलेगा सर? नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। कैसे बोल रहे हो तुम, वही मैं जानना चाह रहा हूँ ना, तुमने क्या ये कर दिया। हाँ, मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, और हम्म और एक वेरिएबल बना दिया, लेट A इक्वल टू, बस हम्म इतना ही। तो दिस इज अ एक, सिंटैक्स एरर। नहीं इसको भी कोई लेट दे दिया या वेर दे दिया उसको भी, ABCD को, मतलब इसको मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, खाली वेरिएबल हाँ, डिक्लेरेशन कर तो दिया। ये इसको तुम एक्सेस ही नहीं कर पाओगे ना, लाइक से अगर तुम यहाँ पे करोगे तो ये अनडिफाइंड मिलेगा तुमको। लेट्स सी। अच्छा हाँ, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट कोई भी जब हाँ कोड चलता है तो हाँ, अनडिफाइंड देता है हर किसी को नहीं नहीं विंडो नहीं, ऑब्जेक्ट। ये लेकिन ये कौन सा सेव नहीं किया, सी अनडिफाइंड ही आ रहा है ये। हाँ, ये तो और अनडिफाइंड है। ओ, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। तो अभी नंबर में ना और भी चीजें हैं यार, कि हम्म, जावास्क्रिप्ट में जो नंबर की मैक्सिमम रेंज है ना, वो तुम चेक कर सकते हो, नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर है, इससे ज्यादा अगर तुम कोई नंबर यूज करोगे तो जावास्क्रिप्ट 0 0 अपेंड कर देता है, ठीक है। ये आई थिंक 15 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी अगर तुम इससे ज्यादा कोई भी बड़ा नंबर यूज करते हो तो देखो ये जीरो ऐड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 100, तो सी नीचे देखो 0 0 अपेंड हो रहा है, राइट। यहाँ पे देख रहे हो 0 0 हो जा रहे हैं।
ऐसा समझ लो दिस इज द मैक्सिमम नंबर जो तुम जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हो, मैक्स सेफ इंटीजर। और अगर तुम 2 के पावर में इसकी वैल्यू निकालो तो ये है, इसको रिमूव करते हैं, 2 की पावर 53 -1। -1 इज नॉट इन पावर, वो सबस्क्रिप्ट में ही है, ठीक है। 2 की पावर 53 -1 ही होता है मैक्स सेफ इंटीजर। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास एक दूसरा डेटा टाइप है जिसे हम बोलते हैं बिग इंट। ये तुम कोई भी पॉसिबल बड़ा नंबर क्रिएट कर सकते हो यूजिंग बिग इंट। ये इंटरनली माइट बी लाइक से कोई ऑप्टिमाइज डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, माइट बी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में नंबर को कन्वर्ट करता होगा, क्योंकि तुम कितना बड़ा नंबर भी बिग इंट में रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करता हूँ, लाइक से लेट, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, num इज इक्वल टू नंबर बिग, इस तरह से बेसिकली मुझे बनाना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं बिग इंट बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैक नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर इनटू मैक्स सेफ इंटीजर। सी, इतना बड़ा नंबर आ गया। और ये जो लास्ट में n है, ये डिनोट करता है कि कोई नंबर बिग इंट है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करता हूँ num इज इक्वल टू 1, तो दिस इज अ नॉर्मल नंबर 1। बट अगर मैं करता हूँ 1n, दैट मीन्स 1 इज अ बिग इंट डेटा टाइप। n का यहाँ पे बस यही मतलब है कि 1 एक बिग इंट है, और मैं नंबर और बिग इंट में आपस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे, इसको क्लियर करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं लेट a इज इक्वल टू 1, और दूसरा वेरिएबल बनाऊं b इज इक्वल टू 1n, तो मैं यहाँ पे a प्लस बी नहीं कर सकता, ठीक है। सी, अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे दोनों को सेम टाइप में लाना पड़ेगा, तब मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट नंबर्स की जो रेंज है वो है 2 की पावर 53 -1, और अगर मुझे उससे बड़ा नंबर यूज करना है या कोई भी लार्ज नंबर, तो दैट इज बिग इंट इज आर लाइक से सॉल्यूशन। और बिग इंट को कैसे डिनोट करते हैं, सिंपली नंबर के बाद एन लगा दो, दैट इज अ बिग इंट नंबर, ठीक है। और अगला डेटा टाइप है अगेन स्ट्रिंग। ये तो सुपर लाइक क्लियर है कि एनीथिंग दैट इज इनसाइड कोट, either double quote or single quote is a string. Most people prefer double quotes, some people prefer like say single quote. तो तुम्हें जैसा पसंद है तुम वैसा कर सकते हो। और boolean simply for true false, जावास्क्रिप्ट में booleans are just like 0 and 1s, either true or false, and literally true or false without quotes। अगर तुम quotes लगा दोगे तो that is a string, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और एक स्पेशल डेटा टाइप है सिंबल, जो कि ES6 में ऐड हुआ है। और ये जो सिंबल डेटा टाइप है, दिस इज यूज्ड फॉर प्राइवेट कीज इन ऑब्जेक्ट, और यू कैन से फॉर प्राइवेट वैल्यूज। इतनी प्राइवेट कि अगर तुम 2 सिंबल क्रिएट करते हो कभी सेम नहीं होंगे, कभी नहीं। सिंबल ऐसे समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कभी कभी वर्क करते हैं बेस्ड ऑन द ब्राउजर या फिर बेस्ड ऑन द जावास्क्रिप्ट इंजन। अगर तुम सिंपली, सिंबल कैसे बनते हैं, सिंपली सिंबल क्लास को डायरेक्टली कॉल करके, ये एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है। तुम्हें इसका इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम इसे न्यू कीवर्ड के साथ इन्वोक करोगे तो एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। तुम न्यू को, सॉरी, सिंबल को न्यू कीवर्ड के साथ कॉल नहीं कर सकते हो, सिंबल को तुम डायरेक्टली कॉल कर लो इस तरह से। ये एक यूनिक आईडी जनरेट करके रिटर्न करता है जो तुम कभी देख नहीं सकते, ठीक है। अगर तुम 2 सिंबल का आपस में कंपैरिजन करोगे तो हमेशा फॉल्स ही देखने को मिलेगा। 2 सिंबल कभी भी सेम नहीं हो सकते अक्रॉस द फाइल एंड माइट बी अक्रॉस द ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये इस हद तक जाते हैं, इतने सिक्योर हैं ये। हम ये क्यों यूज करते हैं, सिंपली टू हैव अ प्राइवेट और हिडन कीज इन अ ऑब्जेक्ट। अभी तुम ऐसे समझो, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओबीज, ठीक है। अभी मैं इसमें की ऐड कर देता हूँ obj डॉट नेम लाइक से रिएक्ट, ठीक है। अभी हर कोई देख सकता है कि यार इस ऑब्जेक्ट में एक नेम की है रिएक्ट। व्हाट इफ मैं कुछ ऐसा कर दूं,
ठीक है। अब ऐसा समझ लो कि ये जो की है सिंबल, अगर ये किसी के पास है ही नहीं तो किसी को ये 1 2 3 वैल्यू दिख ही नहीं सकती है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज ओबीजे, तो मुझे यहाँ पे सिंबल की दिखेगी ही नहीं। ठीक है, बट ये एग्जिस्ट कर रही होगी। इसको सिक्योरिटी में भी हम यूज करते हैं से ये चेक करने के लिए कि ऑब्जेक्ट लाइक से किसी ने चेंज तो नहीं किया, क्योंकि अगर चेंज किया होगा तो उसके अंदर सिंबल की नहीं होगी। सिंबल को हम 3 तरह से बना सकते हैं। लाइक वे वन, सिंपली कॉल दिस सिंबल, एक सिंबल बन गया। कॉन्स्ट वे टू, तुम सिंबल में कोई लाइक से वैल्यू पास कर दो तो वो इस आइडेंटिफायर के नाम से एक सिंबल क्रिएट कर देगा। अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू है तो तुम सिंबल को एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर तुम्हें सिक्योर एप्लीकेशन बनानी है तो तुम सिंपली यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल से कोई सीक्रेट की डाल दोगे जो तुम्हें ही पता हो, किसी और को नहीं। तो अगर मैं ऐसे कर दूं XYZ, तो एक सिंबल बन गया ये वे टू। और मैं ऐसे कर सकता हूँ कॉन्स्ट ओबीजे, एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे, और क्या, वे टू इज इक्वल टू माई पासवर्ड। ठीक है, ओबीजे सी। अभी लाइक से अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, लाइक ये कंसोल करके देख पा रहे हैं। बट ऐसा समझो कि ये कोड अगर मिनीफाइड वगैरह हो जाता तो किसी को दिखता नहीं। ठीक है, और वाया कोड इस वैल्यू को एक्सेस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि की का नाम क्या है। ठीक है, अनटिल अनलेस तुम्हारे पास ये XYZ स्ट्रिंग पता हो। ठीक है, एक तीसरा तरीका भी है सिंबल को क्रिएट करने का, लाइक से कॉन्स्ट x इज इक्वल टू सिंबल डॉट फॉर। ठीक है, इस तरीके में क्या होता है, अगर कोई सिंबल पहले से नहीं बना तो बन जाएगा, अदरवाइज तुम्हें उस लाइक से सिंबल की जो भी वैल्यू है या ये ASD रिटर्न होके एक्स में दिख जाएगा। मैं एक्स करूं तो क्या, एक्स में सिंबल आ गया तुम्हारा। तो इन 3 तरीकों से हम सिंबल बनाते हैं, और सिंबल इज जस्ट अ यूनिक आईडी जो हम यूज करते हैं हिडन कीज बनाने में एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ऐसा हम क्यों करते हैं, सो दैट मैं अपने ऑब्जेक्ट की इंटीग्रिटी को चेक कर पाऊं। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मुझे भेजेगा तो मैं चेक कर सकता हूँ कि लाइक से ये मेरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। और हम कस्टम लाइक से कस्टम प्रॉपर्टीज या कस्टम बिहेवियर एक ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने इस मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसमें नेम की करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू डाल दी मान लो। अब चांसेस हैं कि यार मैं अगर लाइब्रेरी कोई बना रहा हूँ, मैंने ये ऑब्जेक्ट एक्सपोज किया है डेवलपर को, तो वो इस ऑब्जेक्ट को ओवरराइड कर सकता है, वो अपनी कोई वैल्यू डाल सकता है। अब मैं कैसे रोकूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो यार यूजर को देना ही है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिए सिंबल का यूज कर लूंगा कि भाई ठीक है तुझे जो करना है कर ले। मैं इसमें सिंबल का यूज करके एक की बना दूंगा जिसको अब कोई ओवरराइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कीज है ही नहीं, की दिखेंगी ही नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज में नहीं दिखेंगी, तुम कोई लूप चलाओगे तो नहीं दिखेंगी। तो ये एक सिक्योर वे है सिंपली एक हिडन की बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और तुम सिंबल की वैल्यू को कभी नहीं देख सकते। ठीक है, ये ब्राउजर या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे चलता है, तो तुम सिंबल की क्या की जनरेट हुई हो कभी नहीं देख सकते हो। तुम बस क्रिएट कर सकते हो जिस की का यूज करके तुमने एक सिंबल क्रिएट किया, उसका यूज करके एक्सेस कर सकते हो, बट कभी देख नहीं सकते कि सिंबल की क्या वैल्यू है। ठीक है, सर तो लाइक हमने अगर क्रिएट कर दिया है लाइक की हम्म को, तो लाइक जब हम देख ही नहीं सकते हैं सर, तो लाइक हमने अगर एक से ज्यादा सिंबल क्रिएट किया है और हमें पता ही नहीं है नेम, हम्म। तो फिर हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे? मैंने ही क्रिएट किया तुम्हें है। नहीं, तो ओवरराइड होता रहेगा। अगर तुम फॉर एग्जांपल तुम इस देखो, या तो अगर दो चीजें होती हैं, माइट भी जावास्क्रिप्ट तुम्हें सेम सिंबल रिटर्न कर दे। अभी अगर मैं ऐसे करूं कंसोल डॉट लॉग, तुम सेम सिंबल कभी बना ही नहीं सकते ना भाई। अगर तुम कुछ ऐसा करोगे सिंबल,
वो टेस्ट। यूनिक होता है सर और इम्यूटेबल भी वो होता है। हाँ, तुम अब जितनी बार कॉल करोगे जो पुराना बना है वही रिटर्न हो जाएगा। हो गया। जब तक एक की चेंज नहीं होगी दूसरा बनेगा नहीं। अगर सर मैं एक और बनाऊं सेम नेम से, वो दोनों वो और ये अलग होंगे? हम्म, नहीं, सब सेम, सब हाँ अलग, एकदम अलग होंगे अगर तुम दूसरी फाइल में भी बनाओगे। मैंने बोला ना भाई, ये ब्राउजर लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन है। कई जेएस इंजन तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे ब्राउजर में भी तुम सिंबल बनाओगे तो यूनिक बनेगा सेम नेम से। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिक्योर फीचर। ठीक है। यस सर, इसमें होता है कि वो जैसे सिंबल बनाने के बाद डॉट डिस्क्रिप्शन करके हम वो एक्सेस करते हैं, तो लाइक। हाँ यस, तुम ये की एक्सेस करते हो, ये बस एक की ही ओके। तुम्हें मिलेगी। ठीक है, जैसे तुमने ऐसे कर लिया कॉन्स्ट माई सिंबल, तुमने एक सिंबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, लाइक से जेएस en, और फिर माई सिंबल डॉट क्या डिस्क्रिप्शन बोल रहे हो, तो तुम्हें बस की का नाम मिलेगा, तुम्हें सिंबल नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट में जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हमें नहीं मिल पाएगा। यस। और इसीलिए सर ये फॉर इन लूप में हमें वो दिखता नहीं है सिक्योरिटी। हाँ यस। यस। ठीक है, तो हाँ सर। अभी जल्दी से यार हम लास्ट ऑब्जेक्ट खत्म कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन प्रिमिटिव्स की, जो कि है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में जो हम वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं की और की वैल्यू पेयर में, जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा ही होगा। ऑब्जेक्ट बनाने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे सारे एक्सप्लोर करेंगे, बट सबसे बेसिक है ये ऑब्जेक्ट। लिटरल बोलते हैं इसको, दो करली ब्रेस लगा दो, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन गया। अब तुम इस ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में डेटा रख सकते हो। की तुम कुछ भी रख सकते हो, लाइक से ओबीजे डॉट माई नेम, यहाँ पे तुम कुछ भी डाल दो। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बन गई है माई नेम, जिसके करिस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है। उसको तुम सिंपल एक्सेस कर सकते हो डॉट नोटेशन से, ओबीजे डॉट तुम्हारी की का नाम है माई नेम। ठीक है, SADAST। ठीक है, अब कुछ चीजें ऑब्जेक्ट के बारे में, तुम एक डायनामिक की भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक वेरिएबल है की नेम इज इक्वल टू जेएस। अब तुम चाहते हो कि इस जेएस नाम की की बने, बट अगर तुम ऐसे करोगे ओबीजे डॉट कॉन्स्ट ओबीजे डॉट की नेम इज इक्वल टू लैंग, तो अरे तो भाई इस ऑब्जेक्ट में ना जेएस नाम से की नहीं बनेगी, की नेम की ही की बन जाएगी। अगर तुम्हें कोई ऐसी की बनानी है जो वेरिएबल के अंदर है, तो तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की नेम, ये एक वेरिएबल होगा, और यहाँ पे तुम LANG करोगे। ठीक है, तो अब तुम अगर ओबीजे को चेक करोगे तो इसके अंदर सी जेएस नाम से की बन गई है। तो अगर तुम्हें एक डायनेमिक की बनानी है तो यूज स्क्वायर ब्रैकेट सिंटेक्स, अदरवाइज डॉट से कर सकते हो। और एक ऑब्जेक्ट में जितनी भी कीज होती हैं वो सब एक स्ट्रिंग कीज होती है। ठीक है, तुम स्ट्रिंग के अलावा कोई और की ऑब्जेक्ट में रख ही नहीं सकते हो। ठीक है, अभी अगर तुम रखोगे लाइक से ओबीजे डॉट वन, तो जावास्क्रिप्ट इज स्मार्ट इनफ, ऐसे करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज स्मार्ट इनफ टू कन्वर्ट दिस वन टू अ स्ट्रिंग। इसको तुम अब एक्सेस करना होगा तो मैं वन स्ट्रिंग इस तरह से भी एक्सेस कर सकता हूँ। सी या अच्छा, यहाँ पे तो मैंने री असाइन कर दिया ना ये। ठीक है, लैंग। और अगर तुम ऑब्जेक्ट में एरेज या फिर फंक्शन या फिर ऑब्जेक्ट का यूज करके कोई की सेव करोगे, तो जावास्क्रिप्ट इंटरनली उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम माई ओबीजे इज इक्वल टू नेम पीछे, अगर तुम कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस माई ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और जब तुम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो तो तुम्हें मिलता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में। अरे यार, इसी इस तरह से।
ठीक है। तो तुम एक ऑब्जेक्ट में हमेशा स्ट्रिंग को ही कीज का लाइक से स्ट्रिंग कीज ही रख सकते हो। और ऑब्जेक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट्स वर्क्स ऑन रेफरेंस बेसिस। व्हाट डज इट मीन कि जो प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं वो वैल्यू के बेसिस पे वर्क करती हैं। लाइक से जो हम वैल्यूज असाइन करते हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर मैं ऐसे करता हूँ, लेट नम इज इक्वल टू 10 और एक दूसरा वेरिएबल बनाऊं num2 और इसमें मैं num को असाइन कर दूं और अब मैं num2 को कर दूं 10, तो मेरा num नहीं चेंज होगा क्योंकि ये एक अलग अलग लाइक से दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो अलग अलग डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो कि वेर num1, या इसको लेट ही कर लेते हैं। ठीक है, num2 और num1। ठीक है, तो जब मैं ऐसा करता हूं तो ऐसे समझ लो ये जो 10 है इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो कहीं और होती है। ठीक है, मतलब एक डिफरेंट सेट ऑफ मेमोरी होती है जहां पे ये वैल्यू एज अ 10 सेव है। ठीक है, 10 माइट बी यहाँ पे सेव है और ये मैं रेफर कर रहा हूँ 10 को। ठीक है, अब जब मैंने num2 इज इक्वल टू num1 किया तो जावास्क्रिप्ट सिंपली एक काम करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं ओबीजे, तो जावास्क्रिप्ट ने एक मेमोरी एड्रेस मुझे असाइन कर दिया। ऐसे समझ लो मैंने एक घर बना लिया। अभी अगर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, भले ही मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया बट जावास्क्रिप्ट ने अलग से फिर से एक घर बना दिया मेरे लिए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ओबीजे इज इक्वल टू ओबीजे2, तो मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि दो नए घर बने हैं। ठीक है, दोनों के घर अलग अलग हैं। ठीक है, ये समझना। हाँ, तुम जैसे ही कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हो एक नया घर बनता है, एक नया समझ लो प्लॉट तुम्हें असाइन हो गया। अब वहां पे तुम कुछ भी करो। ठीक है, बट अगर तुम एक कॉन्स्ट ओवन, अगर तुम एक प्लॉट तुम सोचो कि तुमने तुमने क्या किया, अब यहाँ पे दो लोग हैं तुम्हारे पास ओवन O2, तुमने ओवन के लिए एक प्लॉट बनाया। अब तुमने बोला भाई O2 को चलो बेवकूफ बनाते हैं, O2 को मैं बोल देता हूँ ओवन के प्लॉट पे ही रह ले। ठीक है, अब O2 ने अगर एक बिल्डिंग बना दी इस प्लॉट पे, ठीक है, तो भाई ओवन का प्लॉट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों के प्लॉट सेम ही है, दोनों का घर सेम ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का समझना कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेफरेंस बेसिस पे वर्क करते हैं। अगर तुम रेफरेंस पे वैल्यू चेंज करोगे तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है, जैसे कि तुम्हें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार हम ऐसा करते हैं, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन होता है गेट डेटा जो सिंपली हमसे पैराम एक्सपेक्ट करता है और माइट भी कुछ भी करे। और मान लो ये फंक्शन लाइब्रेरी का फंक्शन होता और हमने सिंपली गेट डेटा कॉल किया और इसमें हमने ओबीजे भेज दिया और इसके बाद फिर हमने कंसोल डॉट लॉग ओबीजे किया। अब देखो इसी तरह से तो सिक्योरिटी ब्रीच होती है। ठीक है, यहीं पे तो सिंबल का काम आता है, या यहीं पे तुम्हें इंटीग्रिटी चेक करने की जरूरत पड़ती है। अब मान लो ये गेट डेटा फंक्शन तुमने किसी लाइब्रेरी से लाइक से यूज किया है और वहां पे तुम अपना यूजर ऑब्जेक्ट या ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, और इस गेट डेटा ने क्या किया कि पैरम डॉट गेट ऑल एक्सेस फंक्शन।
ठीक है, उसने सिंपली गेट ऑल प्रॉपर्टी ऐड कर दी ऑब्जेक्ट में। अब देखो तुम्हारा ओबीजे भी मॉडिफाई हो गया, इसमें गेट ऑल एक्सेस मेथड आ गया। अब उसको कुछ ऐसा करना है कि तुम सिंपली ये मेथड को इन्वोक कर दो किसी भी तरह से। मान लो तुमने कुछ ऐसा कर रखा हो, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और तुम तो श्योर हो ना कि भाई तुम्हारे पास लाइक से सब कुछ सेफ है, तुम्हारे पास की आई, और तुम क्या कर रहे हो, लाइक से ओबीजे की, यहाँ पे मैं डायनेमिक रूप से एक्सेस कर रहा हूँ और सिंपली कॉल कर ले रहा हूँ। मुझे पता है कि सारे सेफ फंक्शन है, बट अगेन क्या हो, सी मेरा वो फंक्शन कॉल कर लिया, सारी इंफॉर्मेशन चली गई। तो इसलिए रेफरेंसेस का यूज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स वर्क ऑन रेफरेंस बेसिस। जब भी ऑब्जेक्ट को फंक्शन में पास करो, चेक कर लो कि लाइक से फंक्शन ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई तो नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में साइन करते हो तो रेफरेंस कॉपी होता है, वहां पे तुम अगर एक ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा। सेम गोज विद एरेज, ठीक है। एरे भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करूं और सिंपली एरे टू इज इक्वल टू ए आर आर करूं, ए आर आर टू डॉट पुश करूं 1, और ए आर आर को चेक करूं तो देखो उसमें भी 1 आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स में। प्रिमिटिव्स वर्क ऑन वैल्यू वैल्यू बेसिस, बट ऑब्जेक्ट्स वर्क ऑन रेफरेंस बेसिस, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, अब वी कैन डिस्कस, ठीक है। यस करण। हाँ राहुल, मेरा एक ना क्वेश्चन है। जैसे यही वाला लास्ट लास्ट टाइम जो आपने एग्जांपल दिया ना, ये वाला, मैं एक तरह से अपना एग्जांपल भी यस, दे देता हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड बाय रेफरेंस, राइट? हाँ जैसे राइट, मैंने एब्सोल्युटली। समझ लो एक आपको एग्जांपल दे रखा है, राइट? और इसमें मैं ओबीजी पास कर रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट ये था कि जब हम इसमें ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, राइट, तो हम इसमें एक्चुअली पास क्या कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस पास कर रहे हैं या यस, रेफरेंस टू द एड्रेस पास कर रहे हैं? हाँ पहले तो ये बता दो क्लियर। हाँ, ऐप रेफरेंस पास कर रहे हैं, ऐसे समझ लो, वही मेमोरी एड्रेस पास कर रहे अगर हैं, मेमोरी मेमोरी एड्रेस। एड्रेस पास कर रहे हैं समझ लो हम, और मैंने वो स्टोर करा दिया नम के अंदर, राइट? ओबीजी और नम के अंदर स्टोर करा दिया। अब बिकॉज नम के अंदर मेमोरी एड्रेस है, अब उस मेमोरी एड्रेस पे मैं वैल्यू 100 दे रहा हूँ, या फिर मतलब उस मेमोरी वेरी एड्रेस गुड। को मैं 100 पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, राइट? तो मेरा ये पॉइंट बस ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैंने उस मेमोरी एड्रेस को 100 दे दिया, तो जो मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल ओबीजी था वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ये सिर्फ नंबर ही चेंज क्यों हो रहा है, जबकि ये एड्रेस उसी को पॉइंट कर रहा है, राइट? ओबीजे तुमने क्रिएट किया, नेम डाला, यार, ओबीजे पास और कर दिया, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो नम। रेफरेंस पॉइंट करता है, रेफरेंस पॉइंट कर रहा है मेमोरी एड्रेस को, तो उस रेफरेंस का भी खुद कोई मेमोरी एड्रेस है कि नहीं है? हम बेसिकली यही बोल भाई रहे हैं ना। ये हम्म। जैसे मोस्टली हम यहाँ यही पे बोलते हैं तुम, कि ऑब्जेक्ट आर पास एज अ रेफरेंस्ड, तो उस रेफरेंस का, और रेफरेंस रेफरेंस अगर मुझे बता देना, रेफरेंस हम ऐसा ले रहे हैं कि एक पॉइंटर है जो मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो जो रेफरेंस पॉइंट कर रहा है मेमोरी एड्रेस को, उस रेफरेंस का भी अपना मेमोरी एड्रेस है कोई जावास्क्रिप्ट के पास हाँ कि नहीं पड़ा यस, हुआ है? यस, यस। तो हम डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस को नहीं पास कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि रेफरेंस पास कर रहे हैं, रादर देन सेइंग कि हम मेमोरी एड्रेस ही पास कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का जो हमने यहाँ पे बना रखा है, नेम 1 2 3। हम बोल रहे हैं नहीं कि रेफरेंस पास मतलब, कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा मेमोरी एड्रेस जो पॉइंट कर रहे हैं दूसरे मेमोरी एड्रेस को। ठीक है, इसको हम ना थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं। तुम माइट भी टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो गए हो, माइट भी, ठीक है, दिस विल हेल्प यू, ठीक है। इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है। अभी तुमने क्या किया है, तुमने एक ओबीजे बनाया, ठीक है। लेट्स सी, इस ओबीजे के लिए जावास्क्रिप्ट ने एक एड्रेस दे दिया x201, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, राइट। ओके। तुमने फिर क्या किया, तुमने सिंपली इस ओबीजे एबीसी फंक्शन को कॉल किया। इसमें जावास्क्रिप्ट ने क्या भेजा, x201। x201, ठीक है। यस। x201 आया, तुमने क्या किया, तुमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल वेरिएबल, ठीक है, दिस इज नम, ठीक है। तुमने नम को क्या बोला, भाई तुझको मैं दे रहा हूं x201, ठीक है, सब कुछ सही है।
हाँ जी, फिर yes. तुमने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला कि भाई नहीं, x201 तुझे अब यहां नहीं जाना, तुझे अब मैं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, 100। ठीक है, तो लिंकिंग खत्म होगी ना भाई। अब नम इज जस्ट अ नंबर। ओके, मुझे लग रहा था कि जैसे num इज इक्वल टू ओबीजी है, राइट? num के अंदर अभी नहीं, आपने दे दिया मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? अब अगर तुम उस ऐसा मेमोरी, करते, num डॉट xyz इज इक्वल टू समथिंग हाँ समथिंग, तब तो मैं समझ गया, उस उसके ऊपर केस में पॉइंट ठीक करके है। वो कर रहा है, बट मैं उसमें हाँ, समझा नहीं, जैसे num इज इक्वल टू अभी ओबीजी किया हुआ है ना, तो num रेफर कर रहा है अभी मतलब नहीं, ओबीजी रेफर कर रहा है मैं मेमोरी एड्रेस पे, राइट? क्योंकि ओबीजी पास हुआ था एज अ अभी मेमोरी क्लियर है एड्रेस। ना भाई, अभी क्लियर है ना ये। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है गाइस, इस बेसिक डेटा, नम इक्वल टू, सॉरी, तो बेसिकली नम इक्वल्स टू 100 में हमने ओवरराइट कर दिया प्रीवियस ऑब्जेक्ट को, राइट? हाँ यस, ओवरराइट प्रीवियस ऑब्जेक्ट को नहीं किया, इस नम वेरिएबल की वैल्यू को किया। हाँ मतलब वही। हाँ, यस वही। यस। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी। आपने बताया कि लेट और वेर से हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, और डायरेक्टली भी करते हैं ना, a इक्वल्स टू 10, तो वो डिफरेंट कैसे है लेट और वेर से? नॉर्मली a इक्वल्स टू 10 कर दिया विदाउट लेट एंड वेर। अगर तुम a इज इक्वल टू 10 करोगे तो वो डायरेक्टली विंडो ऑब्जेक्ट में जाके ऐड हो जाता है। एनी नॉन डिक्लेयर्ड वेरिएबल विल गेट एडेड टू विंडो ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a इज इक्वल टू 9, तो विंडो ऑब्जेक्ट में a नाम की की ऐड हो गई है, विंडो डॉट ए। नहीं आई क्या यार, यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a इज इक्वल टू 9 और कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट ए, तो तुम देखोगे यहाँ मुझे 9 देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई भी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। हाँ दूसरा राहुल, हमें उसको रेफरेंस क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस क्यों बोल रहे हैं कि हम वी आर पासिंग एज अ हाँ, मेमोरी सेम एड्रेस, सिनोनिम, लाइक इंस्टेड ऑफ। सिनोनिम्स। सन को मैं सूरज बोलूं, सूर्य बोलूं, सही की बात है, राइट। फिर इसमें इसमें एक पॉइंट ये नहीं हो गया कि हम जावास्क्रिप्ट में एवरी फंक्शंस आर फंक्शंस वेदर इट इज अ ऑब्जेक्ट वी ऑल आर पासिंग एज अ वैल्यू, बिकॉज एक्चुअली वैल्यू तो मेमोरी एड्रेस ही जा रही है ना। rather than saying objects and functions are passed by reference, we can also say these are also passed by value, because value तो हमारी मेमोरी एड्रेस ही जा रही है, मतलब they are also passed as values instead of saying they are passed by references, because हम तो वैल्यू ही पास कर रहे हैं जो कि एक मेमोरी एड्रेस है, वो पॉइंट कर रही है किसी और को। बट टेक्निकल देखे तो वो पास बाय वैल्यूज ही हो रही है सारी चीजें। अगर मैं नॉर्मल लेट नम को पास कर रहा हूँ या लेट नम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, बोथ आर नहीं भाई, पासिंग एज द क्यों वैल्यू। क्यों क्यों पास बाय वैल्यू, क्यों भाई पास बाय वैल्यू क्यों है? बिकॉज हम पास तो एक बार तुम, वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो तो मेमोरी एड्रेस ही पास कर रहे हैं ना, वो अलग पॉइंट किसी और को कर रहे हैं वो बात अलग है, बट पास तो हम एक तरह से वैल्यू पास कर रहे हैं जो एक तरह की देखो, मेमोरी एड्रेस है फिक्स। हाँ मैं तुम्हारी बात को आई बिलीव इस तरह से समझ रहा हूँ कि जो एड्रेस जा रहा है वो एज अ वैल्यू जा रहा है। यस। ठीक है, बट इतना डिटेल तुम लाइक से, ठीक है, मतलब माइट भी एड्रेस की जो वैल्यू हो वो स्ट्रिंग में हो। ठीक है, अब तुम इसको ये नहीं बोल सकते ना कि एड्रेस वैल्यू जा रही है, वो जो वैल्यू जा रही है वो रेफरेंस है, राइट। अगर तुम्हारा पता लाइक से, तुम्हारा जो एड्रेस है, घर का जो एड्रेस है, अगर मैं उसको एक एनवेलप पे लिख दूं तो वो तुम्हारा एड्रेस ही रहेगा, राइट। तुम उसको ये नहीं बोलोगे ना कि यार ये एड्रेस तुमने पेपर पे लिख दिया तो अब ये कुछ और हो गया। ठीक है, तो अगर मैं किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करता हूं, तो भले ही उस एड्रेस को जावास्क्रिप्ट इंटरनली नंबर में रिप्रेजेंट कर रहा हो, स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होगा। ठीक है, अगर अगर मैं नंबर पास करता हूँ, इंटीजर पास करता हूँ, तो वो वैल्यू जाएगी। अभी अगर यहाँ पर तुम्हारा ये ओबीजे होता लाइक से 100, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इंटरनली जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट बना है, इसको एड्रेस असाइन हुआ है, ऐसा नहीं होता। मेमोरी में सिंपली एक बॉक्स बनता और उसमें 100,000 रहता तुम्हारा। ठीक है, और जब तुम फंक्शन में इस 100 को भेजते हो तो भाई कोई ऐसा एड्रेस नहीं जाता, ये वैल्यू उठ के जाती। इस तरह से समझो। मैं बस उसको ऐसे कह रहा था कि हम
पास बाय मतलब रेफरेंस ही कर रहे हैं बट वो ठीक है यार, इसको सुनो, इसको मैं स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक है ठीक से है ठीक है पढ़ना, ओके ठीक है, चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो देखो, पहले तो आज के लिए ये इतनी ही चीजें थी, ठीक है। कल विल इस लाइक से एक्सप्लोर अबाउट फंक्शंस के बारे में देखेंगे, और जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक से कुछ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो जाते हैं अपने आप, वो बिहेवियर क्या होता है, और क्लोजर्स, होस्टिंग, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे अलोंग विथ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो यू कैन कम अप विद इट, और एज अ लाइक से असाइनमेंट जो भी मैंने चीजें पढ़ाई हैं यू कैन सिंपली रिवाइज इट, और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो तुम फ्रेम करके ला सकते हो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स। वी कैन टेक दोज क्वेश्चंस और फिर विल कंटिन्यू विद द टॉपिक्स, ठीक है। और अगेन जो भी तुमने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स वगैरह लिखे हैं वी विल कवर ऑल दोज थिंग्स। सो बट एक के बाद एक हम सारी चीजें एक दिन में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो मैंने आज चीजें बताई ये चीजें जाननी जरूरी थी आगे की चीजों को समझने के लिए, ऐसा समझ लो। सर हम्म सर लाइक कुछ आप प्रोजेक्ट आइडियाज दे सकते हैं जिस पे काम करना स्टार्ट लाइक करना हो? हाँ, तो देखो मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, प्रोडक्ट हंट, ठीक है। गो टू दिस वेबसाइट। यहाँ पे जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडिविजुअल डेवलपर्स हैं, वो लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम सिंपली गो थ्रू करो कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तुम्हारा किसी में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, यू कैन पिक दोस प्रोजेक्ट।